कैसे हैं आप सब लोग? जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं योर फेवरेट शो दैट इज 21mm विद योर फेवरेट होस्ट मतीरा ओनली ऑन चैनल 21। सो यस पाकिस्तान, क्या आप तैयार हैं कि आज के शो बड़ा हैपनिंग होगा? इट्स गोना बी रियली नाइस, क्योंकि आज 3 खवातीन बैठेंगे और हम बात करेंगे सास बहू और अलग अलग मौजू के बारे में। एक तरफा प्यार, दो तरफा प्यार, 3 तरफा प्यार, 4 तरफा प्यार, प्यार है भी या नहीं, ये सारी बातें और गुफ्तगू हम करेंगे। सास बहू और ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज हमारे मेहमान बड़े रंगीन हैं एंड देयर वेरी नाइस एंड देयर वेरी हैपनिंग। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से बुलाते हैं हमारे मेहमान को, उरूज इस्माइल एंड सना रियाज। And yes, हमारी तितलियां हमारे साथ है। We have उरूज इस्माइल एंड सना रियाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप लोग के? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे लगा 2 देसियों में एक विदेशी? ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं आपसे कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की, लेकिन मतीरा दी वन एंड ओनली। मैं ट्रैफिक में स्टक होने के चक्करों में मैं देसी हो गई और ये विदेशी हो गई। तो यस, आप बताओ अपने बारे में। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। कैसे चल रहा है तुम्हारे सास बहू के ब्लॉग्स? ये इंस्पिरेशन अपनी सास से ली है, किससे ली है? ये ना बंदा घर से ही सीखता है ना, घर भी जाना है वापस इस तरह से बोल के जाना है। नहीं आंटी, ये बहुत अच्छी बहू है, बहुत अच्छी बहू है। आपकी इतनी तारीफ की इसने, इतनी ये जबरदस्त चल रहा है, हॉट टॉपिक है हमारा सास बहू। क्या और आपकी सास बहू का टॉपिक? ये हॉट टॉपिक है Hot हमारा topic ना। है, सब जो लड़कियां हैं, जो जिनकी शादी हो चुकी है, सबके घरेलू मसले, तो वो मैंने अपने मसले बनाए हुए हैं। मैं वीडियोस बना देती हूँ और बस मैं कहती हूँ कि आपकी सारी बातें मैं सुन लूंगी। मेरी वीडियो लो, स्टेटस पे लगा दो और सास नंदों को सुना दो। Okay, तो क्या होता है उस वीडियो में? मेरी ज़्यादातर वीडियोस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहू जो ज़्यादातर साथ रहती हैं ना, जॉइंट फैमिली सिस्टम एंड ऑल, सो उसमें जो मसले मसाइल हो रहे होते हैं हमारी बहुओं बेचारियों के साथ, सो उस पर होती है, बच्चों पर होती है। मेरे 2 बच्चे कितना तंग करते हैं। ओह ट्रस्ट मी, मेरे 3 है और मैं कभी कभी यूं देखकर बोलती हूँ तुम लोग कितने प्यारे थे बचपन में, अभी उतने नॉन प्यारे लग रहे हो। सबसे सैड सीन ये है कि मतलब आपकी लाइफ ऐसा होता है, बच्चे हो गए, बस अब बच्चे हैं, शौहर है। नहीं भाई, बच्चे अपनी जगह, शौहर अपनी जगह, हमारी लाइफ अपनी जगह। हाँ, ये एक होना लेकिन चाहिए। मुझे लगता है कि बैलेंस करना बहुत जरूरी है। कुछ लड़कियां वाकई बिल्कुल ही अजीब हो जाती है शादी के बाद। हाँ। वो बहुत एक ज्यादा जरूरी है डायलॉग कि मैंने balance- अपनी दोस्तों के मुंह से भी सुना है, शादी होगी, बच्चे हो गए, अब क्या? हाँ, बात खत्म। नहीं मतलब उनको लगता है जिंदगी मतलब खत्म हो अब क्या? गई है। अब क्या भाई? अब क्या भाई? अब क्या मतलब अब तुम्हें क्या करना है? अपनी जिंदगी को इस कापड़ की तरह, मेरी तरह लाल करना है? क्या करना है? What do you want to do? Like, नहीं, तो आप बताओ, since you're a vlogger and you're into the सास बहू, you know, short films and all of that, आप सास है किसी की या बहू? देखिए ना, तो अभी या मैं सास आप बनी नंद हूँ। बनने वाली है या फिर किसी की? असल में मुझे लगता है कि अब मुझे सब मेरे रिलेटिव्स कहते हैं कि मैं बहुत रूड हूँ, टॉक्सिक हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं बहू ही बहुत टॉक्सिक हूँ। Oh my God, ये वो बहू की मुझे लगता है बेचारी मेरी सास मेरी वजह से परेशान रहेंगी और इससे कहेंगे कि प्लीज हाँ, सास के हक में भी कुछ बना दो। पहन कर आई है ना। हाँ, ये वही है। Honestly, तो why are you the toxic? तो हमारे साथ है, सास बोल रही थी, हमारी सास नहीं, हमारे साथ है the creator of सास बहू and the other one is a Nika, मतलब completely. Why do you call yourself toxic बहू? बिकॉज मुझे लगता है कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करती सिचुएशंस पे। मैं बहुत जल्दी isn't that normal? Isn't that a good thing? I think it's not toxic. नहीं, मुझे अच्छा होता पता है क्या, मेरी इवन दो मेरी क्या फैमिली आप भी किसी कहती की है बहू बन चुकी है? प्रोसेसिंग चल रही है, बनना तो चाह रही है। पेपर मैं टॉक्सिक सुने, टॉक्सिक बहू के नारे लगाने से पहले ये देखे वहाँ थप्पा भी वो ही लगाएगी। इतनी वो जल्दी शादी थप्पा मत मिलता करो है। बहन, अभी अपनी जिंदगी जी लो, अभी उम्र ही क्या हुई है बहन, नहीं यार करो मतलब शादी। मुझे लगता है शादी करके बच्चे पैदा करने चाहिए। जिंदगी में सबसे मेन मकसद ही है शादी। अच्छा, जिन्होंने ये किया है मतलब अभी तक नहीं है ना, ये उनके ही सारे ऐसे होते हैं कि शादी कर लो, बस बच्चे कर लो। नहीं यार, नहीं, अगर वैसे partner आप अच्छा है बात ना, अभी हाँ। very honest, I'm going to be 33 next month. My oldest one is 16 ओ माशाल्लाह, and I've माशाल्लाह। had kids in a very young age. Oh, Okay. So at that time it was hell.
पर अभी मैं जब वो लड़ते हैं ना, बहुत। बहुत दफा तो हम जब बाहर जाते हैं, क्योंकि वो माशाल्लाह ठीक बड़े ठाक बड़े लोग हैं, हैं, हाँ। तो पीपल थिंक ही इज माय बॉयफ्रेंड। हाँ, यकीन ही नहीं करते एंड लोग। इट्स सो फन ये कि जबरदस्त आप होता उसके है। साथ बच्चों के साथ बैठ सकते हो, आप एक यंग नानी बन सकते हो, आप उनकी शादियां देख सकते हो। यार जल्दी यंग शादी माँ करने के बनने भी का अपने अपना ही मजा है। फायदे पता है, हैं, मुझे लगता है कि अगर आप यंग माँ नहीं हैं, आप बूढ़ी हैं, आप स्टिक के सहारे चल रही हैं, तो बच्चे, मुझे लगता है कि मुझे अपने बच्चों के साथ फन करना है, बाहर जाना है, घूमना फिरना है, मुझे इसलिए क्रेज है ज्यादा। लाइफ बहुत अलग होती है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल से कि बच्चे तब करने चाहिए जब आप फाइनेंशियली सिक्योर हो। नहीं दैट्स नहीं true. नहीं, हाँ नहीं, हाँ, दैट्स ट्रू। हाँ और नहीं, दोनों मिक्स। अब ये सिक्योरिटी भी नहीं ना, हाँ, अगर आपके हाँ। पास छत है, एक गाड़ी है, हाँ। और इतना है कि आप वेकेशंस पर जा सकते हो, जा तो आप सकते बच्चा भी पैदा कर सकते वैसे हो। आई अग्री आपकी बात से कि आजकल आप सोच समझ के बच्चे वगैरह, क्योंकि कहते हैं ना बच्चे तो पैदा हो ही जाते हैं, खुद ब खुद ही हो जाते हैं, वो तो बोलते नहीं, हैं वो खुद ब खुद नहीं होती, बहुत सारी रातों की मेहनतें होती है। अंधेरी रातों में ये नेक काम किया जाता है। ऐसे बोल देते ना, नहीं हमें तो पता ही नहीं चला, एक के बाद एक बच्चे होते गए, लेकिन कैसे वो इतना थोड़ी क्या मसला था? क्या तुम कहाँ हो? क्या हो गया? ओके, गुड नाइट। लेकिन भाई बच्चों का फ्यूचर भी बड़ा जो है ना, वो डिपेंड करता है, अच्छा होना चाहिए। आप अच्छा पढ़ाओ चढ़ाओ, ये नहीं है बच्चे पे बच्चे करते रहो और फिर यार अच्छा, लाइन लग अब पता जाए। है क्या, मुझे लगता है कि आपने ना सिर्फ पढ़ाने पे जोर दे दिया। इतना बड़ा बच्चों का बैग है जो वो उठा के स्कूल जा रहे हैं और स्कूल से वापस आ रहे हैं। अगर आप बच्चों को कह दो ना किसी से बात करने के लिए, बच्चों को सेंस ही नहीं है किसी बड़े से कैसे बात करनी है, किसी छोटे से कैसे करनी है। तो मैं इस एजुकेशन सिस्टम के बहुत अगेंस्ट हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि तरबियत नहीं कर रहे, सिर्फ पढ़ा रहे हैं, किताबों का बोझ बढ़ा रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, बिकॉज आई एम अ मम, आई से तरबियत घर से होता है। तरबियत माँ और बाप करते हैं, और वो इस तरह करते हैं हमें पता नहीं होता, लेकिन तरबियत जैसे हम चल रहे हैं, जैसे हम घर में बैठ रहे हैं, हम कौन सी जबान इस्तेमाल करें। ऐसे नहीं कि आप गाली दे रहे हो और अपने बच्चे को बोलो अल्लाह मियां नाराज हो जाते, गाली नहीं देते। बच्चा ये बोलेगा तुमसे बड़ा तो हिपोक्रेट जिंदगी में मैंने कहीं देखा ही नहीं है। एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू, बच्चे आपसे बहुत सीखते तो हैं। बेसिकली आपका बच्चा आपका हर हरकतें डाउनलोड करता है। ऐसे ही इसलिए दो तरह के बच्चे होते हैं, एक जो बिल्कुल माँ बाप की तरह, चाहे माँ बाप अच्छे हो तो बिल्कुल माँ बाप की तरह बनते हैं, या फिर कभी कभी ये होता है कि अगर आप देखते हो जो हमारे माशरे में बड़ा होता है, अब्यूसिव फैमिली में लड़की हमेशा माँ की तरह कॉम्प्रोमाइज करती है, ऐसा ही है, और लड़का एक वक्त आता है वो बाप की तरह माँ पर भी हाथ उठाता ऐसा है। ही ऐसा है ही और हो रहा है आज। तो दिस इज द रियलिटी कि वो जो देखते हैं ना वही सीखते हैं। बाप जितना भी बोल दे बेटे को कि नहीं लड़की पर हाथ नहीं, लेकिन वो रोजाना रात को देखता है, टेबल पर देखता है कि माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहा, हाँ, तो या फिर वो इज्जत करता भी नहीं है। और आप देखो दैट रियलिटी ये है कि जो माँ बाप अपने बच्चों के सामने एक दूसरे को प्यार देते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे को सर पर चढ़ाते हैं, वो बच्चे अपने पार्टनर्स के साथ बहुत नॉन टॉक्सिक होते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ग्रेजुअली मैंने ये सीखा, क्योंकि हमारी शादी के बाद 1 साल तक तो हमारे नहीं था बेबी। जब बेबी हुआ, मैं ना शुरू से, मेरे हस्बैंड, हम फ्रेंड्स टाइप ज्यादा हैं, तो हम लड़ते थे, सब करते थे, बट हमने मतलब चलते चलते और डिशुबा क्या हाल है तुम्हारे, और डिशुबा छोटी क्या लड़ाई कर रही है भाई। मेरे हस्बैंड ना बिल्कुल भी ऐसे रोमांटिक नहीं है, ऐसे सरप्राइज वाले नहीं है, पैसे दे देंगे जाओ जाके खुद कुछ ले लो, ऐसे। भाई मुझे, मैं चाहती हूँ सरप्राइज है। मेरी बर्थडे थी, मैं लेटी हुई हूँ और खुद ही ना मेरा रूम सजा जानो, अच्छी बात है ना कि पैसे भी देते, तुम लेटी हुई तो रूम तो सजा रहे। यार ऐसे क्या है, मैं लेटी हुई हूँ रूम सजा रहे हैं, सरप्राइज तो यार यार सरप्राइज चाहिए ना मुझको, रोमांटिक हस्बैंड चाहिए, हाथ पकड़ ले, वो वाला रोमांटिक चाहिए जो रोमांटिक मर्दों का एक मसला होता है, ये रियलिटी है जी, वो कहीं मुंह मारते हैं, अरे बाप रे, फिर ज्यादा रोमांटिक होते फिर रहने दे। अगर वो बंदे ने किसी की तस्वीरें लाइक की है तो वो आपके लिए फूल जरूर लेकर आएगी। हाय, जब आप अपने शौहर के हाथ में फूल देखो बगैर किसी बात पर, आप इसको बोलो तुमने कहाँ काला मुंह किया है। यार आपको पता है काला मुंह की जगह बताओ, मेरे से ज्यादा टॉक्सिक है आप। एक बार मैं आपको बताऊं, चेक कैसे करना है आपने, लड़कियों के साथ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। भाई एक वक्त होता है इंसान का, उनके एक कलीग थी, क्या थी उनके साथ, उनकी ऐसे, मैंने फोन में बहुत चेक करती थी, अभी भी करती हूँ भाई, मैं तो करती हूँ, ठीक है। हमारे ऐसे पड़े रहते, कोई टेंशन नहीं, बट मैं ऐसे देखती रहती हूँ, कुछ पसंद नहीं है उसको, मैं कोई लड़की, क्योंकि उनका जो है वो ऑफिस वर्क है, काम शाम है, माशाल्लाह उनके अंडर काफी लोग आते, तो एक लड़की ने ना उनसे कुछ बात की हुई थी, किसी भाई के लिए जॉब का कहा हुआ था। मैंने बोला ये इतनी लंबी इन्होंने इससे बात की क्यों।
मैंने ना मैसेज करा, मैंने कहा हेलो हाउ आर यू, क्या कर रही हो? तो लड़की ने मुझे जवाब दिया मैं कपड़े धो रही हूँ। बस मैंने कहा काशिफ, कोई लड़की आपको ऐਵੇਂ ही नहीं बोल सकती कि मैं कपड़े धो रही हूँ, कोई तो आपकी उससे बातचीत थी। एक मिनट, कपड़ा धोना कहाँ से ये है कि मैं टट्टी कर रही हूँ? कि उसने शायद वो बेचारी वॉशरूम में टट्टी कर रही थी, बॉस ने मैसेज किया अब मैं वॉशरूम में हूँ, क्या नजर आया? वॉशिंग मशीन। भाई कोई उसने बोला मैं कपड़े धो नहीं रही हूँ। किसी को बता सकता। मुझे कोई लड़का मैसेज, मुझे कोई सेट पे से यहाँ पे मैसेज करे, रूज कैसी हैं आप, क्या कर रही हैं, तो मैं तो बोलूं तुम अगर कपड़े धो रही हो तो तुम नहीं नहीं यार, बस ये मैं normal तो है। ले दे अच्छा के मैंने मुझे एक चीज रियलाइज हुई है, मैं टॉक्सिक नहीं हूँ। मैं भी seriously टॉक्सिक नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छी बीवी हूँ, मैं toxic नहीं हूँ, मैं अब तुम भी बोला हेलो जानू क्या कर रही हो? कपड़े धो रही हूँ। यार वो मुझे, मैं कह रही हूँ उसने ऐसे जवाब क्यों दिया, मुझे कह रहे अरे भाई ले लो नंबर, ले लो उससे पूछ लो, अरे उसने बेबी मुझे इट्स ऐसे वेरी जवाब क्यों नॉर्मल दिया? यार, अगर वो कपड़े धो रही है तो ऑब्वियसली वो यही कहेगी वो यार कपड़े धो समटाइम रही है। ऐसा सुनो ना मसला है। होता है, एक्चुअली मसला ये भी नहीं है, मुझे जो एक चीज लगता है, हाँ मसला तब है, देखो अगर कोई इंसान बोले मैं नहा रहा हूँ वो एक अजीब क्या है, पहन के वो नहा एक रहे हो? अजीब है। या अभी मैंने कपड़े पहने नहीं है, हाँ ये बहुत अजीब है। ये हाँ। अगर जवाब में आए ना, इसका मतलब है बहुत फ्रेंडली सिचुएशन है ना, हाँ। बाकी सब मैं झाड़ू मार रही हूँ, मैं कपड़े धो रही हूँ, मैं अम्मी के पैर दबा रही हूँ या दबा रहा हूँ, या मैं खाना पका रहा हूँ, ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। वैसे शरीफ है, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ है, तभी तो मुझे भुगत रहे हैं बेचारे, है ना, तो अच्छे हैं लेकिन चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, जरा दो दफा डिजुम 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 इसके चेक ऊपर एंड मार। बैलेंस रखना चाहिए अपने अरे शोहर इतना पे। नहीं रखना चाहिए यार, नहीं, space नहीं, एक बात बहुत जरूरी बताओ, है। एक बात बताओ, एक सवाल है जी कि फोन चेक करना सही है या गलत? नहीं गलत है, गलत गलत है। एथिकली ऐसे नॉर्मली देखो, मैं नहीं चाहूंगी मेरा फोन कोई चेक करे, गलत है। अब हम नहीं भी करते, ऐसे ही पड़े रहते, कोई पासवर्ड्स नहीं है। बट देखिए मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने 2-3 ऐसा देखा है फ्रेंड की, एक मिनट, ये वीडियो भी मैं बना लूं ना? हाँ इट्स गुड फॉर माय कंटेंट वीडियो। हाँ भाई हमने देखें, सोचा ये बहुत जरूरी है कि चेक एंड बैलेंस आपको रखना क्या चाहिए। फोन चेक करना सही है या गलत? गलत है, बिल्कुल गलत। गलत है। देखें गलत है, लेकिन वाइफ हस्बैंड का, बंदी अपने शौहर का, बंदे का चेक कर सकती है, बंदा बंदी का नहीं कर सकता। तो पर्सनल स्पेस किधर है? अरे अगर नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड नहीं, मैं पर्सनल biased स्पेस हूँ। किधर गई यार? पर्सनल स्पेस भाड़ में गई है। अरे एक मिनट, नहीं, बहुत ये जरूरी है। सारे अरे कैमरामैन मैन की मुस्कुराहट चेक करो, इनकी अभी दो मतीरा पटी जी, है। दोस्ती से सबको शुरू ये होता है, है। दोस्ती से शुरू होता है सब, ये आप याद रखिएगा। अरे जिसने जब- जाना है उसने चले ही नहीं, जाना है नहीं, वो यार। नहीं। चला जा रहा है, इन्होंने हाँ। इनके वो जवाब आया था कि कपड़े धो रहे हैं। क्या आप अपने बॉस को बोल सकते हो मैं कपड़ा धो रहा हूँ? नहीं क्या आपने बोला है नहीं बोल मैं कपड़े धो रहे हो? अगर नहीं। आप कपड़े धो रहे हो, क्या आप बोलोगे मैं कपड़े धो रहे हो? नहीं नहीं, कुछ और बहाना बनाएंगे, नहीं बताएंगे। क्यों? मैं कि तो बता कपड़े धो। दूंगी। अबे क्यों क्यों आप अपने कपड़े नहीं धोते? नहीं यार, बस ये कपड़ों की बात नहीं मुझे अच्छी लगी। आप लोग बताओ, मैं एक फोन लेकर आप लोग के सामने हूँ, क्या अगर आपका बॉस आपको कॉल करे, क्या आप बोलेंगे कि आप कपड़े धो रहे हो या आप खुद को धो रहे हो? आप क्या धो रहे हो, क्यों धो रहे हो? मैं वो भारत के चैनल, इसने धोने का कैसे बोला? ये कौन है कि जो धोता है? बस हाँ बस नहीं, बट आप बोल रहे हो दैट इट्स नॉट अलाउड टू। या टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सच्ची हाँ। बता रही हूँ आपको, एक ट्रस्ट आपका होना चाहिए। अगर ट्रस्ट ही नहीं है तो क्या ही खाक रिलेशनशिप। ट्रस्ट बहुत है, लेकिन मैं Hypocrisy फिर कितनी है, बता रही मुझ पे हूँ तो मेरी आपको। बात सुनो, आई थिंक ट्रस्ट में, अब मुझे जो लगता है मजाक से हटकर, मैं आप लोग को एक बात बताऊं, आप किसी का पासवर्ड भी ले सकते हो, हाँ जी। आप उसके सोशल मीडिया पर भी रह सकते हो, लेकिन अगर किसी को चीट करना होगा ना, वो कर लेगा। कर यार, लेगा ये यार, तो आप हाँ। सही कह रहे ये हैं। एक रियलिटी है। हाँ मुझे लगता है कि स्पेस देनी चाहिए, अगर वो आपका है तो वो आप तक ही रहेगा यार। हाँ फजूल में। हाँ। और बहुत दफा ये होता है कि हम क्योंकि मैं एक बात बताती हूँ, मेरी बहन के साथ बहुत जाती कॉन्वर्सेशन होती है, बहुत ऊट पटांग नहीं, लेकिन वो पर्सनल होती है। हाँ। बिल्कुल। और चंद चीजें मैं खुद के लिए भी पर्सनल रखती हूँ, ऐसे जैसे ही। मेरे डॉक्टर्स के साथ मेरी बिल्कुल। कॉन्वर्सेशन, मेरे बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशन। और अगर आपका पार्टनर ये चीजें और ये प्राइवेसी ब्रीच कर ले, तो उसको तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन रियलिटी में ये होगा कि आप अपने पार्टनर की इज्जत करना भूल जाओगे। ऐसे ही ऐसे ही। आप उसको बहुत, उससे प्यार तो करोगे,
लेकिन वो सारे चीज़ों लेवल्स दिमाग में नीचे आ आपके आ जाएगा. जाएंगे. Yeah, it's going to come here and same thing goes for you. So I think phones check करना is toxic. हाँ, it is हाँ toxic है यार. बिल्कुल. हाँ. लड़कों को लड़कियों का नहीं चेक करना चाहिए, और लड़कियों को भी लड़कों का नहीं चेक करना लड़कियों को चाहिए कभी bro. कभी कर लेना है. मैं फिर यही बोलूंगी कर लेना. लड़कों ने एक ही चीज डिसाइड किया है, वो बोल रहे हैं हम आपका फोन चेक नहीं करेंगे लेकिन आपको जरूर चेक करेंगे. ठीक है, अब इस बात पर तो बात तय हो गई. और जिस तरीके से ताली बजी है ना, ये बिल्कुल खुशी के फुवारे हैं. ये ये जो जो काम खुशी पे है ना, जाएगा, काम पे जाएगा, अगर उसने चीट करना है वहीं चैट करके वहीं डिलीट करके घर वापस आ जाएगा ब्रो. भाई, वो पता नहीं एक चलने एक देगा. एक लाइन भी चल रही है ना, वो एक बड़ी एक अजीब सी लाइन है. वो बेचारी लोग ये बोल सकते हैं हम स्क्रीन पर. क्या क्या वो एक लाइन है, वो एक लड़की बोलती है ये क्यों चल रही है, किस कलर की चड्डी पहने. क्यों? हाँ जी अभी ये एक बड़ा वायरल मीम है. ये हाँ जी है. अभी एक रिसेंटली भी बिग बॉस में एक हमने देखी थी, वहां से भी बहुत वायरल हुई थी. वो उसको पूछ रही थी एक कंटेस्टेंट को ना, जब वैसे लम्हा ऐसे फिक्रिया नहीं है कि हम इस तरह के कंटेंट्स वायरल हो रहे हैं जो मतलब होने ही नहीं चाहिए. मतलब- पॉजिटिविटी बिल्कुल नहीं है. ऐसी ऐसी चीजें और ऐसे ऐसे लोग वायरल हो रहे क्या हैं कि कर अल्लाह सकते हैं. माफ करे. लोगों की रिक्वायरमेंट ये लोग चाहते ही अरे यही बट देखना द है. प्रॉब्लम इज कि हमने सुधार पैदा किसी तक करना है ना. तो ये तो समझ में नहीं आता लोगों को. जोड़ों के रंग का एक जमाना था, वो बोलते थे काला जोड़ा पाया, शादी फरमाइश दे. अब अपना क्या बोले, काला चड्डा पाया. क्या पहना तुमने. बट एनीवेज ऐसा कंटेंट चल रहा है. कंटेंट और इन चीजों पर बात जरूर करेंगे. आज शो सिर्फ सिंपल है. 3 खवातीन हैं, बात कर रहे हैं, आप लोग को चीजें बता रहे हैं. हमारी एक एक खातून की अलग अलग एहसास निकल रहे हैं. यहाँ सास बहू की एक प्रॉपर कहानी है. यहाँ ये बहू, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये बहू बनने वाली है. और इधर मैं बस एक रेफरी हूँ. एंड बस मेरे बारे में जो बातें आप सुनते हैं वो बिल्कुल से आजकल एक नामालूम अफराद चल रहा है, मेरे नाम पर क्लेम्स दे रहा है और बातें कर रहा है. तो नामालूम अफराद को बातों पर मैं सिर्फ ये बोलूँगी, आई डू नॉट नो व्हाट टू से. बट एनीवेज अभी फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे. स्टे ट्यून्ड. Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm. I'm your host Mathira, and yes, Uruj and Sana जी हमारे साथ है. हम गुफ्तगू कर रहे थे अलग अलग चीज पर. आजकल जो चल रहा है, of course, सास बहू तो ये सारी चीजें. लेकिन जब शादी की बात होती है तो what happened in Kawal and Zulkarnain? Why is Zulkarnain arrested? ये मैंने व्लॉग देखा था जुल्कर भाई का. उनको तो मैं काफी टाइम से डेली व्लॉग्स उनके देखते हैं. तो उनके भाई की शादी थी और मेन जो है वो बारात दरवाजे पे थी, वो अंदर जाने ही वाले थे. तो कुछ गार्ड वगैरह का इशू हुआ था. उन्होंने बोला कि आप असले की कुछ नुमाइश करें या क्या करें. उन्होंने अपने पर्सनली उसके लिए सेफ्टी के लिए गार्ड रखा हुआ है क्योंकि उनको कुछ थ्रेट्स हैं. वो शो नहीं करवाते जुल्करनैन. तो थ्रेट्स क्या है? वो उनके खुद के कुछ वो होंगे, उनके बारे में नहीं अभी पता. लेकिन उन्होंने मतलब कभी शो नहीं करवाया. जुल्कर ने कभी शो नहीं करवाया कि उनके पास गार्ड है या कुछ है. तो कुछ लोग आए और उन्होंने बोला कि भाई इनके डॉक्यूमेंट्स दिखाओ. उन्होंने वो भी दिखाए, बट वो उनको भी ले गए और उनको भी जुल्करनैन भाई को भी ले गए. और वो बहुत रिक्वेस्ट की कि बारात चल रही है, तो बारात के बीच में लेकर गए, ले गए. वो गेट दूल्हा को भी लेकर गए. दूल्हा को वो लेकर जाना चाहते थे बट दूल्हा बच गया किसी ना किसी तरह. बट उनको ले गए. फिर सबको वेट करना पड़ा. फिर सब वहां गए, काफी देर उनको वहां रखा. बहुत सारे मसले मसाइल बाद में फिर बताया अभी जुल्कर भाई ने. मैंने कल का व्लॉग देखा था कि किसी ने पर्पसली ये कुछ करवाने की कोशिश की है. उन पर FIR भी हुई थी जो कि अब खत्म कर दी है. कोई ऐसा वो नहीं है. वो खुद जज ने बोला कि ये बनती ही नहीं है FIR इस तरह की. और कुछ किसी ने नहीं दुश्मनी में या कुछ इस तरह का डिफेम करने की कोशिश करते हैं. हालांकि वो बहुत अच्छे अपने काम से काम. मैं पर्सनली मिली हुई हूँ रविका की एंगेजमेंट में उनसे. ही इज वेरी नाइस गाय. हाँ, दोनों मियां बीवी बहुत सटल, बहुत क्यूट है. Yes. And they've always had this very soft image. उनका मैंने किसी से कभी लेना भी देना नहीं है. उनके बारे में कोई नहीं. नेगेटिव या नहीं. वो किसी के बारे में नेगेटिव नहीं. बात करे, ऐसा नहीं. सो ये तो बात है. आप बताइए, जो इतनी चीजें चल रही है, आप किसको सपोर्ट करती है? आप ब्लॉगिंग पर क्यों नहीं आए? यार मुझे क्यों है? मुझे व्लॉगिंग पसंद नहीं है. मुझे पता ये लोग पैसे बना रहे हैं हमसे. यार मुझे समझती नहीं हो तुम. साड़ी में पल्लू ले लेकर चल रही हो, बंदा फोन लेकर चले. यार मुझे लगता है अपनी पर्सनल लाइफ क्यों दिखाऊंगी. ये नकली टॉक्सिक है.
चाइना का टॉक्सिक है, ये इसको चलता ही देख के नहीं तो है। पता चल गया है कि मैं टॉक्सिक नहीं हूँ। ये इसको देख के अंदाजा हो गया कि मैं झूठा नहीं है। मुझे अपनी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे अपलोड करना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक मेरी फैमिली बहुत पर्दे वाली है, मैं आई एम द ओनली पर्सन अपनी फैमिली से जो मैं बहुत मॉडर्न हूँ। मेरी फैमिली नहीं इस चीज़ को पसंद करती, वैसे भी दे आर नॉट इन पाकिस्तान, तो मैं क्या व्लॉगिंग करूँ, किसके साथ करूँ। और मुझे वैसे भी दोस्तों के साथ मेरे दोस्त नहीं है। आई हैव जस्ट 2 फ्रेंड्स जो बचपन की दोस्त हैं मेरी। मेरा क्या सोशल आप सर्कल serial नहीं killer है। हो? ये बहुत महान क्या आत्मा आप है। सीरियल किलर हो? नहीं, बहुत मुझे महान। आई डोंट ट्रस्ट पीपल इजीली। हाँ, मैं जो that's- मेरे साथ है मैं उनके साथ बहुत लंबा टाइम चलती हूँ, लेकिन मैं लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पाती। मैं बहुत जल्दी लंबा हर्ट हो टाइम नहीं जाती हूँ। चलना, हमेशा चलना है। टाइम लेकर नहीं चलते, हमेशा चलते। दोस्ती निभाओ, पूरी निभाओ, टाइम लगा कर नहीं। हाँ नहीं, हाँ। देखो मेरी दोस्ती ऐसी होती है कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, मैं आपके साथ हूँ हर चीज में। मैंने अगर आपको मेरा दोस्त बनाया डाकू है, मेरी डाकू के साथ नहीं, doesn't matter यार। मैं मुझे कई लोग कहते हैं कि फलां बहुत बुरा है लेकिन वो तुम्हारा दोस्त है। अरे यार, वो जो भी है वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो मेरा कंसर्न नहीं है। हाँ, मैं उसको समझाने की कोशिश जरूर करूंगी हाँ। कि यार आप ये गलत कर रहे हो, लेकिन अगर उसने मेरी जात को नुकसान नहीं पहुंचाया और वो किसी मासूम को हर्ट नहीं कर रहा ना, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है वो क्या कर रहा है। ओके। हाँ, मेरा ये कंसर्न है। वो अच्छा है या बुरा है, मैंने उसके लिए अपने दिल में कब्रिस्तान वैसे बना लिया, आपस की सब बात कुछ है, दफा। रियलिटी हम जितने अच्छे बनते हैं, हम आप जी, आपसे मैं बात कर रही हूँ, आप भी अच्छा नहीं है हम। नहीं, हम किसी ना किसी की किताब में विलन होंगे। होंगे, हाँ। हर किसी की किताब में आप हीरो नहीं हो सकते। Exactly. आप सबको That's कुछ नहीं कर reality. सकते। ना आप हीरो हो ना आप हीरोइन हो। आप कभी कभी अपनी खुद की जिंदगी में हीरो हीरोइन नहीं बन सकते। हाँ, Villain तुसी बन की जाते गल हो। कर रहे हो, खुद के लिए तुसी विलन बने हुए हो। हाँ, that's the reality. So stop it. I think judging people on वो लोगों के साथ कैसा है वो नहीं होना चाहिए। It should be वो आपके साथ कितना कैसा खड़ा है? हुआ है, बिल्कुल। कितना आपके दोस्त आपके हर बुराई पर आपकी ढाल बने हैं। Exactly. हर कमजोर मोमेंट में वो आपकी लाइट बना है, वो होता है दोस्त। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस मामले में। एक मेरी फैमिली और जितनी मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ हैं वो ऐसी हैं कि मैं कुछ भी कर लूँ, कहते तू कर ले देख लेंगे, तू हाँ। कर ले देख लेंगे। तो वो जो मोमेंट है ना, मुझे पता होता है कि यार मैं कुछ भी कर लूँ ना, ये संभाल लेंगे पीछे। तो ऐसी दोस्तियां ब्लेसिंग होती हैं। मेरे 2 दोस्त हैं, ये 3 है, पर मुझे पता है कि यार वो खड़े हैं, मैं किसी भी बुरे वक्त में होंगी, मुझे सिर्फ मुझे एक फोन बताओ कॉल सबसे करनी क्रेजी चीज क्या किया है दोस्तों के साथ? हम भी पूछ ले। है। यार पता नहीं, आई डोंट नो स्क्रीन पे अलाउ होगा या नहीं, नहीं। अलाउ है, सब कुछ सब है। allow। किसी की शादी पे हमने उनका टाइम बर्बाद करने की कोशिश की थी थ्रू विंडो थी जो हॉल में ओपन होती थी। और जब टाइम बर्बाद कैसे कर रही थी? यार हम मतलब दरवाजे विंडो के साथ हम कान लगा के, वो अंदर से लॉक नहीं होती थी बेसिकली, तो हम विंडो ओपन कर देते थे हाँ। हर 2-4 सेकंड के बाद। दे वर लाइक यार मतलब स्पेशल टाइम है तो यू शुड नॉट डू दिस। लेकिन तुम सुहाग रात खराब कर रही थी किसी का। अब बोला ना, हाँ, शादी। मैं ये सोच रही हूँ, हॉल में विंडो है तो क्या हुआ? ये यार कौन सी बात? नहीं देखो, ये फूलों पर लटकने वाली औरत है। क्या करे ये तो हमें भैया? मुझे बोल रही थी। यार दोस्ती इसी को कहते हैं। उनको जाकर खोल के बोलती थी, किस कलर की चेटी चली? नहीं कमो जी। यार अभी प्रोसेसिंग नहीं चल रही थी, मतलब अभी वो लोग बैठे हुए थे, अभी तो बातें शातें कर Of रहे course थे। हम बैठे उनको हुए थे, disturb शुक्र कर रहे अल्लाह का थे। बैठे हुए थे। अगर लेटे हुए होते तो ये बड़ी चालाक निकली ये लड़की यार है। हमें अंदाजा था कि अभी बैठे हुए होंगे, हम इसीलिए उनको डिस्टर्ब कर रहे थे। हम बेसिकली उनसे मांग रहे थे कि पैसे दें। हाँ, पड़ोसी पैसा मांग रहा है खिड़की बंद करने के लिए। ऐसे भी पड़ोसी होते हैं। ये देखो। तो फिर उन्होंने कितना पैसे पैसा नहीं दिए। बनाया उस रात पर? यार 1.5 लाख रुपए हमने लिया था। अरे? हम 4 लोग थे, हमने भाई 1.5 लाख ऐसी खिड़कियां आप भी खोलना शुरू करें। हाँ, आप भी बरातियों के जाकर आप खिड़कियों पर। यार बहुत मजा आता है सीरियसली ऐसे कामों खिड़की में बहुत खोलने का आता मजा है। नहीं होता। नहीं, तंग करने का मजा होता है यार। पॉजिटिव सोचें प्लीज, बिल्कुल, पॉजिटिव positive, सोचें। हाँ। तो सबसे क्रेजी चीज हमने ये की है। दूसरा, हम लोगों ने एक दफा मरी जा रहे थे, 2019 की बात है। तो ऐसे हमारी ना गाड़ी हीट कर गई, तो हम रोड पे खड़े हुए हैं, हमने मास्क पहना है और हमने वहाँ डेक पे गाड़ी में गाना लगाया और हमने डांस करना शुरू कर दिया। अब यकीन करें 150 गाड़ियां खड़ी हुई थी जिन्होंने हमारे साथ डांस किया। हाँ, ऐसा होता है ये। वो बहुत क्रेजी मोमेंट था और मुझे लगा कि मैंने उस लम्हे को वाकई बहुत एंजॉय किया कि हाँ। मास्क पहना हुआ था, कोई जज नहीं करा, हम लगे पड़े हैं। क्या बात। घर पे वीडियो गई, कह रहे हैं देखो लड़की किस तरह डांस कर रही है, हमें उनको क्या बताओ, है ना, खुद पागल लगे हो रही पड़े हैं। उनका पागल हो गई हैं। हाँ, लड़कियां नाच रही थी कितनी? हमने शुरू किया था और कोई पीछे 150 गाड़ी आके लग गई थी और सब वहाँ पे झूमर डाल रहे थे। हाँ, लड़की रोड हाँ। पर खड़ी हो जाए और मास्क पहने पाकिस्तानी हुए थे यार। गाड़ी रुके नहीं। हाँ, ये तो पाकिस्तानियों का एक
शेवा है यार उनका, या। मजा ही नहीं आता। लड़की होनी चाहिए इसलिए हम रुकेंगे। हाँ हाँ, तो यस, वैसे दैट्स अ वेरी बैड शिवा, ऐसे ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। लड़की हो लड़का हो, आप लोग क्यों रोक रहे हो? निकलो अपना अपना काम करो, मतलब में रुक रहे हो। लेकिन दे वर एंजॉयिंग यार, हम डांस कर रहे थे, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। वो तो जानी एंजॉय कर रहे होंगे, आपने आप छोड़े यार, ये बस पहला वाला इन्होंने काम कर दिया है जबरदस्त। दूसरा वाला भी महा काम था। हाँ, वो तो एक खिड़की। देखिए मैं एडवेंचर्स फिर बहुत ये कम करती हूँ, लेकिन करके मजा आता है। रोड पर किसी के बेडरूम से घुस के छलांग मारकर रोड पर नाचने लगी। नहीं, पर एनीवेज अभी हम देखते हैं असद रई की बेगम क्या बोलती है। सो लेट्स गो एंड सी। उनका एक सीन चल रहा है, लेकिन क्या सीन है ये हमें भी नहीं पता। मेरा नाम हीना है और मेरे अब्बू का नाम रोज़ी खान है और मेरी असर टिकटॉकर से शादी हुई थी 3 साल पहले। मेरी शादी को ये 14 साल शुरू है और मेरे 3 साल में 3 बच्चे हुए, वो फोत हो गए हैं। एक 6वें महीने मेरा बेटा फोत हुआ था और 7वें महीने मेरी 2 बेटियां पैदा हुई थी, वो भी फोत हो गई। क्योंकि मैं जब प्रेग्नेंट होती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा मारते थे, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन देते थे, जुल्म करते थे मुझ पे, इसलिए वो फोत हो जाते थे। मतलब जैसे एक माँ को टेंशन होती है उसकी वजह से वो फोत हो जाते थे। ज़हनी टॉर्चर मुझे बहुत ज़्यादा करते थे। उसने मुझे अक्सर जब भी लड़ाई होती थी मुझे तलाक मतलब मुँह ज़बानी कई बार दे चुके हैं, लेकिन उस दिन उन्होंने मुझे बालों से पकड़ के घर से निकाल दिया था। पहले भी कई बार निकाल चुके हैं, लेकिन मैं फिर उसकी अम्मी के घर चली जाती थी, उधर रह के फिर जब ये गेट खोलता था मैं वापस चली जाती थी। लेकिन अभी इस बार उसने मुझे बहुत ज़्यादा मारा और बहुत ज़्यादा मुझे टॉर्चर किया और मारा भी है, तलाक भी दे दी, बालों से पकड़ के घर से निकाल लिया। ये बच्ची मैंने 2 दफ़ा ये मेरे शो पर आई है, असद एंड है। मुझे असद की समझ में नहीं आता, लेकिन आपको क्या लगता है? यू नो असद, ये वो जो आपके शो पे आए थे, जी, जी, जो जी, दूसरी जी, शादी जी। की बात कर रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, क्या बात करी, ये वो बंदी है? अरे बाप, अल्लाह ये अल्लाह। वही बच्ची है, वो दूसरी शादी वाली। और फिर दूसरी दफा ये हमारे शो पर आए थे। हाँ। उन्होंने बोला दैट सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है। हाँ, सब आपने कुछ काफी है। समझाया था, मैंने आपके शो पर ही देखा था इनको। फिर ये अभी आई। अकॉर्डिंग टू द न्यूज असद ने ये बोला है कि ये 3 से 4 तोला सोना हाँ। और पड़ोसी और कुछ कैश और पड़ोसी के साथ भागी है। बट आई हैव अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग नहीं, दैट हर औरत के लिए एक टाइम आता है जहाँ इनफ इज इनफ। एग्जैक्टली। चाहे उसके पास जगह भी नहीं हो ना जाने के लिए, वो बोलती है मैं और ये बहुत सादी लड़की है, ये बहुत सादी दिखने में बच्ची पता है। चल रहा है। शी इज वेरी सिंपल। और मुझे तो मुझे यकीन तो ही नहीं आ रहा, दुख हो रहा है goosebumps हो रहे हैं। कि और इसके 3 बच्चे फौत हुए पैदा होने के बाद। देखिए दैट्स वाई मैं जो मेरी जो वीडियोस मस्ती मजाक में मैं बनाने की कोशिश करती हूँ ना, मेरा बेसिक मकसद यही होता है कि जो ये लड़कियों के साथ होता है ना, इट्स रियलिटी। अभी आपको पता है मैं तेरा रिसेंटली हुआ था कि एक लड़की को उसकी सास ने काट वाट के हाँ जी समंदर में फेंक दिया और दिया कहा वो किसी अपने बंदे के साथ भाग गई है। हाँ। और वजह क्या थी? नहीं, बट वो लड़की है, कोई मुर्गी नहीं है। लोग तो मुर्गी भी नहीं काट सकते। Yes. इतना भाई, ठीक-ठाक लोग बड़ा दूसरों को इंसान मार के को कोई सुकून से अकेला सो नहीं सो काट लेते हैं। सकता। और सबसे पता है नहीं, इल्जाम- साथ नंदे शामिल थी। नंदे शामिल हाँ। थी और पूरा इल्जाम खानदान शामिल था। जी, नंदे थी और इल्जाम ये सास। लगाया कि वो अपने किसी बंदे के साथ भाग आशना के गई। साथ भाग गई। और ये किसको बोला? बेटे को। बेटा बाहर रहता था, बेसिकली वो अपनी बंदी को भी बुलाना चाह रहा था। वो बहुत प्यार करते थे, शादी को 4 साल हुए थे, एक बेटा पहले था और वो प्रेग्नेंट थी और उसे प्रेग्नेंट को मार दिया। और ठीक है। आपने उसका बयान सुना? वो कहती है कि मेरी ये ना, मैंने इसे कहा था कि मेरी बेटी को, ये बेटा पैदा होने के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद मेरी बेटी को दे दे। इसने नहीं दिया तो उसने ना उसका पेट काटा था। तो उसे पूछा कि आपने पेट क्यों काटा? कहती मैं बच्चा निकाल के अपनी बेटी को दे रही थी। वल्लाह मेरा दिल कि मैं चपेड़ मारूं। मतलब यस, ये हुआ था। 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी वो रे, और उसने पेट काटा कि मैं बच्चा निकाल के। अरे बच्चा कैसे बचता यार, वो 7 महीने का बच्चा था अभी। तो आप पेट काट के निकाल के ऐसे ही बच्चा किसी को दे दोगे? उसने लिटरली उसका पेट काटा, बच्चा निकाला। और नंदे शामिल थी। पता नहीं कैसे जाहिल किस्म के लोग हैं मेरी पाकिस्तान में। वीडियोस देख के लोग बातें तो बहुत बनाते हैं हाँ। कि आप नेगेटिविटी फैला रही हो। मैं एक्चुअली अपनी वीडियोस के थ्रू बताती हूँ कि ये आप लोग गलत कर रहे हो बहू के साथ। वो भी किसी की बहन है, बेटी है, आपके खुद के आगे एक आपकी बेटियां हैं। आप किसी की बेटी को खुश रखोगे तो कल को आपकी बेटी भी खुश रहेगी। सही बात ये है। सब चीजें ना, मैं इसी वजह से मेरा दिल फटता है। लोग बोलते हैं कहाँ रह रही है, ऐसा तो कहीं नहीं होता। भाई हो रहा है,
हर जगह यही चल रहा है, टॉक्सिक रिलेशन बना दिया गया है। और एक तो ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना मतीरा, आई एम सॉरी टू से दिस, अच्छे होते होंगे बट आजकल के माशरे में अब तो मौलाना साहब ने भी बोलना शुरू कर दिया है कि भाई ये जॉइंट फैमिली सिस्टम से ही सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही होती हैं। जब आप अलग रहते हो एक रिस्पेक्ट भी रहती है। अगर आपका हस्बैंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, कर सकता है अफोर्ड, मैं कहती हूँ आप अलग रहो, अपनी ज़िंदगी खुशहाल गुजारो, ससुराल वालों की रिस्पेक्ट अपनी जगह, आपकी रिस्पेक्ट अपनी। ये साथ रह के घुट घुट के मरना, टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना, एक औरत रो भी नहीं सकती, चिल्ला भी नहीं सकती, हस्बैंड से कुछ बात भी नहीं, सास सुन रही है, ये सुन रही है। कुछ हस्बैंड सिर्फ ससुराल वालों पे बीवी को डाल देते हैं, उनको सिर्फ ये होता है सुबह आते हैं, मतलब काम पे चले जाते हैं, शाम को आए, बोले खुद देख लो, तुम माँ बहन से खुद देख लो, मैं कुछ नहीं लेकिन कह मुझे सकता। लगता है कि अगर हर बंदा अपने काम से काम रखे और ये कोशिश करे कि हम अपनी जुबान से किसी को तकलीफ ना दे, हम किसी को हर्ट ना करें, तो जॉइंट फैमिली भी बुरी नहीं है। हाँ। लेकिन डिपेंड करता है कि जो आजकल के बच्चे, मुझे जो एक आप इसका लगता है, जो आजकल के बच्चे हैं और करीब रहना कभी कभी ज्यादा दूरी पैदा कर ऐसा देता है, है। और कभी कभी दूर रहना इज्जत रखता है। यकीन करें ऐसे ही प्यार नहीं रखे लेकिन इज्जत और डर जरूर रखता है। जरूर होना चाहिए। एंड आई थिंक द रीजन व्हाई आई से कि एक कपल को चाहे वो वन बेडरूम वाला भी आप उसको कॉन्डो दे दो, लेकिन आप उसको अलग रखो। नंबर 1 जिम्मेदारी वो उठाते हैं। नंबर 2 वो एक चीज, एक सेंस ऑफ चीज होती है दैट वो अपने आप और अपने एक एनवायरनमेंट बनाते हैं। क्योंकि देखो एक दरख्त से नहीं निकलता, बिल्कुल ऐसे ही है। वो दरख्त का ब्रांच होता है लेकिन वो छोटा होता है। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा फूल और बेहतर हो तो उसको गिरना पड़ेगा आपसे अलग, और फिर उसको वापस फुटना पड़ेगा, तब वो आपकी तरह एक दरख्त बन सकता है। ऐसे ही। आपने कभी एक इतने बड़े दरख्त में साइड पर निकलता हुआ एक इतना बड़ा दरख्त देखा है? नहीं ना। नहीं देखा। तो आप अगर अपने बच्चों को बेहतर करना चाहते हैं, जिम्मेदारियों पर खड़ा करना चाहते हैं, तो आप उन लोगों के लिए, जितना आप अपने बेटे के लिए हो उतना आप अपनी बहू के लिए भी सेफ जोन बनो कि उसको अपनी माँ पर नहीं जाए। और आजकल की माशाल्लाह इट्स सच स्पेशली कराची में वी गॉट दिस फ्लैट सिस्टम। बिल्कुल। तो एक बिल्डिंग में आई बिलीव अ लॉट ऑफ पीपल कैन स्टे, अ लॉट ऑफ फैमिलीज कैन स्टे, लेकिन वो एक स्पेस देना जरूरी होता है। उसमें न्यू कपल्स गेट टू नो ईच अदर, बातें होती है, और हर मसले में वो जो एक पंचायत लगा देते हैं ना, वो बहुत टॉक्सिक होती है। क्योंकि फिर वो आखिर में ये होता है कि वो उस कपल का नहीं मामला होता, पूरे मोहल्ले का मामला हो जाता है, और फिर वो कपल फिर एक दूसरे की इज्जत करना भूल जाता है, और जिस रिश्ते में फिर इज्जत होती है वो रिश्ता ही चला जाता है। That is the reality। एक मजे की बात बताऊं, आजकल हमारे माशरे में ना मियाँ बीवी की इतनी लड़ाइयाँ नहीं है जो ससुराल वालों की वजह से हो रही होती हैं। क्योंकि किसी ने, नन ने या किसी सास ने, किसी ने कुछ बात कह दी, कुछ हो गया, हस्बैंड को बताया, उनका मूड ऑफ हो गया, आपस में लड़ाई हो गई। मतलब अपनी कितनी डिवोर्स हुई हैं। क्योंकि मैं ये इसलिए कह सकती हूँ, आप अगर इंडस्ट्री से ले लें, सेलिब्रिटीज एक तो इतना बड़ा नाम है, मतलब मैं अभी बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम किए थे, मुझसे अक्सर लोग बोलते रहते हैं यार बोल दो यार, बहुत सारे लोग हैं बोलते रहते हैं, डिफरेंट लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं कि यार ये जो है ना हमारे लिए वीडियो बनाएं, हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारे साथ वैसा हुआ है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं यार, मैं कैसे बता सकती हूँ मतलब। लेकिन एक मेरे पास मैसेज आया था, उमर शरीफ साहब जो हैं उनकी बहू का मैसेज आया था मेरे पास। अभी एक्स बहू हैं वो, और उनकी रिलेशनशिप कितनी रही, उनसे मेरी थोड़ी सी बातचीत हुई थी। लेकिन ऑब्वियसली मैं जो है ना वो सबको मतलब ऐसे नहीं बता सकती, मैं कोई प्रोफेशनल थोड़ी हूँ कि यार आप ऐसे कर लो। उन्होंने मुझे लेकिन डिस्कस किया था कि उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, और मतलब छोड़ दिया उनको, उनके जो उमर सर के जो बेटे थे उन्होंने, कुछ ऐसा हुआ था उनका ना। बेटे आई बिलीव उमर सर ने खुद उन बेटे, वो बेटा ही ऐसा था। अच्छा हाँ, ये मुझे नहीं पता। हमें उनकी वो आई डिड एन इंटरव्यू विद हिज तो सेकंड वाइफ, और वो लड़का, कुछ बच्चे होते हैं जो दुनिया और दिखावे में इतना घुस जाते हैं कि उसकी वजह से आई हर्ड दिस, बड़ी परेशान थी, बड़ी परेशानी, वो बंदी बड़ी परेशान थी। वो कह रही थी यार मेरे साथ बुरा हुआ और वो सब ऐसा हुआ वैसा। इसी तरह मुझे बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं, अपनी बातें बताते हैं, वीडियोस भी बनवाते हैं। तो ऐसा नहीं है, मतलब पूरी दुनिया में यही हो रहा है, और बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें, ये शिकायतें हैं हाई क्लास में भी, मिडिल क्लास में भी, लोअर क्लास, हर जगह यही है कि बहू किसी को पसंद नहीं है,
सास नंदों से तो हजम ही नहीं होती है, ये गलत है। ये हाँ। खुश रहो खुद भी आप और बच्चों को भी खुश रहने दो, वरना मैं कहती हूँ भाई अपने बेटों की आप शादी नहीं कराओ। दुनिया तो बहुत Absolutely, absolutely, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप बताएं, इतनी बातें आप सुन रही, क्या आप तैयार हैं बहू यार बनने अच्छा के मुझे लिए? सीरियसली नहीं पता कि दुनिया इतनी टॉक्सिक है। मतलब भाई, मैं अपने कहाँ आप को रह रही टॉक्सिक हैं आप? कहती थी आप छोड़े मतलब यार, मुझे खिड़कियों से आप निकले लोगों की तो पता चलेगा दुनिया कितनी टॉक्सिक है। यार अच्छा मैंने ये फेस नहीं ये देखा लड़की दुनिया अगर का, क्योंकि आपको आपकी शादी हो रही हो मुझे मत और बुलाएं, ये मोहल्ले में नजर आ जाए, मुझे मत वो इनवाइट building करें। छोड़ दूं। ये आपकी खिड़की पर आपसे आकर 1.5 लाख लेगी, यार क्या देखिए- आप अपनी दुल्हन के साथ एक स्पेशल मोमेंट बना ले? वो ड्रोन श्रोन उड़वा देंगी, ये तो बस ड्रोन के देखिए, जरिए कैमरे से अच्छा पता उस लग रहा टाइम हो क्या मोमेंट हो ऐसा रहा होता है उन बेचारों को पैसे देने भी पड़ जाते हैं। हाँ तो फिर मत इनवाइट करे ना यार, अगर नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसलिए मैं किसी की शादी में नहीं जाती यार। है। लोग हाँ, ये बस हाँ। खिड़की पर रहती है, खिड़की। ओके, तो हाँ, तो ये आप side मैंने दुनिया की नहीं रेडी टू बी इन अ मैरिज? यार अच्छा मैं थोड़ी देर पहले तक आई वाज रेडी। ये मुझे बहुत शौक था, और क्योंकि मैंने किससे सीरियसली शादी करनी थी? यार मैं बहुत एक लंबे अरसे से एक बंदे के साथ बहुत इन्वॉल्व हूँ, और उसी से इट्स बीन 9-10 इयर्स। तो बहन तो इंतजार क्या है? यार इंतजार 10 और साल गुजारने? नहीं, उनकी हाँ का इंतजार है अभी, उन्होंने हाँ नहीं की। नहीं, किसका? उन्होंने हाँ नहीं की शादी के लिए। लड़के ने? लड़के को पता हाँ। भी है कि तुम प्यार करते हो? ऐसे नहीं मैंने लड़के को बताया ही नहीं। यार मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है। अबे नहीं बताया इसने। हाय अल्लाह, लड़की क्यों नहीं बताया? क्या बताऊं, उनको कौन सा नजर नहीं आ रहा कि इतने साल कौन गुजारता है यार किसी के साथ बिला वजह। उनको नहीं नजर आ अबे रहा। लेकिन फिर भी बताना पड़ता है कि देखो मुझे शादी करनी है, मैं ये रिलेशनशिप है, ये दोस्त है। क्योंकि बहुत दफा ये होता है, बहुत दफा मेरे कुछ दोस्तों के साथ ये हुआ है कि 15 साल वो भाईजान एक डिल्यूजनल इफेक्ट में रहे जब तक उसको एक शादी का कार्ड नहीं दिया और बोला तुम मेरे दोस्त हो ना, मेरे शहजादे दोस्त हो ना, मेरी शादी पर आना है। उसने बोला है, हमें तो लगता था हमारा प्यार है। बोलते नहीं क्या हो गया है, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, बिल्कुल ऐसे ही। हम जाते हैं तो साथ जाते हैं। उसने बोला तो फिर तुमने बताया क्यों नहीं शादी का? बोलते बस उसने एक नया बंदा उसको मिला, और वो एक रियलिटी है कि वो गई थी लंदन एंड शी फेल इन लव। उसको वहां 3 months में वो इसका दोस्त यहाँ था। 15 years they were friends. Imagine, और इस बंदे को बता दो यही भाई। लगता था कि वो एक रिलेशनशिप है। वो लंदन गई, ये रोता रहा, वहां वो गई 3 महीने। ऑफ कोर्स आप अपने दोस्तों को रोजाना थोड़ी कॉल करते हो, और बिल्कुल आजकल का दौर भी ये है कि आप दोस्तों को लव यू भी बोलते हो। तो वो हेलो लव यू, ओके बाय, वो इस लव यू पर हम उसको दूर से, वो इतना करीब तो नहीं था। यार अगर उनको भी मोहब्बत होगी तो वो खुद कह लेंगे, अगर नहीं होगी तो फिर मैं कैद नहीं कर सकती ना। मैं वैसे भी कैद करने पे यकीन नहीं रखती। मुझे लगता है कि अगर उनको ये फीलिंग होगी कि उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करना है तो ओके, वो कह देंगे। अगर उनको लगेगा कि नहीं मैं इसको जिंदगी में साथ लेकर नहीं चलना चाहता या नहीं चल सकता, तो वो आप कहीं और शादी कर लेंगे। कितना टाइम ही वो बगैर शादी करेंगे। तो मैं खुद से तो नहीं, आप फजूल में क्यों किसी के एक बस आप फजूल मुझे में, मोहब्बत है उससे। तुम्हें मोहब्बत है तो इजहार मोहब्बत भी कर लो ना। मोहब्बत बहुत खूबसूरत होती है जब इजहार मोहब्बत होती है। नहीं, जब इजहार मोहब्बत हो जाती है फिर आप ज्यादा तंग होते हो। नहीं, ट्रस्ट मी। जब इजहार मोहब्बत नहीं होती तो वो बेवकूफी होती है, बिल्कुल। खुद को नकली दिलासे हाँ। और अपने उनको आप से पता झूठ है। बोलता है। नहीं, उनको यार देखें, उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर इतने अरसे में ये मेरे अलावा इनकी जिंदगी में कोई मेल नहीं है तो इसका मतलब क्या है। उनको पता है वो कि लड़के बेवकूफ होते हैं, तो उनको लड़कों की बातों पर नहीं जाओ। नहीं जाओ, उनको उनके मुंह पर 1 मिनट आप लोग बताएं, लड़के बेवकूफ होते हैं ना? लड़के बेवकूफ होते हैं। वो देखो, वो बेचारा भी सब ये बोल रहे हैं। वो देखो, वो बेचारा 15 साल उसको लगा रिलेशनशिप है, वो आई लव यू बोलती थी, आखिर में उसने उससे कार्ड लिया, उसने उसका नंबर ब्लॉक किया। उसने बोला मैं तो तुम्हें हमेशा दोस्त की तरह देखती थी, मैंने तुम्हें कभी कुछ गलत हाथ लगाया मुझे है? हार्ट अटैक हो जाएगा। हमने कुछ गलत किया है? नहीं ना। हम साथ जगहों पर जाते थे, आइसक्रीम खाते थे। तुमने मुझे कभी बोला कि तुम मुझे डेट पर ले जा रहे हो? बिल्कुल सही है। और कहीं ना कहीं हम सबने उसकी बातें सुनी और हमने बोला लड़की तो सही है, लड़की तो सही है। लड़की तो सही है। तुम आपस में तुमने दिमाग में बना लिया था, तुम इतना दिमाग में खो गए थे कि असलियत में लाना भूल गए।
और उसने लंदन में जाकर उसको लड़का पैदा बोल रही हूँ, लड़का पसंद आ पसंद गया। आया, हाँ वहाँ पैदा ही हो गया। और 3 महीने में, क्योंकि वो वापस नहीं आना चाह रही थी, उस लड़के ने बोला कैसे रुकोगी, उसने बोला अगर तुम शादी करो, लड़के ने बोला शादी कर लो, शादी करके रुक जाओगी, तो उसने बोला व्हाई नॉट। देखो उसने भी बहुत बड़ा दाव खेला कि उसने बोला मैं लंदन में रहूं तुम्हारे लिए क्यों, अगर तुम मुझे शादी नहीं दे सकते तो मैं क्यों रहूं लंदन में। और वो लड़के को इस सिचुएशन में लाए कि वो लड़के ने बोला हाँ अगर कोई लड़की रहेगी तो मुझे कुछ तो करना होगा ना। 3 महीने में लड़की ने शादी करी, मतलब 2 महीने एक दूसरे को जानते थे, तीसरे महीने में शादी हो गई और अब बेबी भी होने वाला है। और अब हम उसके बोलते मामू हाउ आर यू, बताना बहुत यार जरूरी नहीं, है। उनके इर्द गिर्द के लोग जो उनके दोस्त हैं, जो ऑब्वियसली उनको पता है, सारे सब उसको कहते हैं, मेरे मुंह पे कहते हैं कि यार ये तुम्हें बहुत इन्वॉल्व है, और उनको बहुत अच्छे तरीके से जानी हम वो लोग इतने साथ होते थे, हम तो कभी कभी उनको मजाक में हाजिद माजिद बुलाते थे कि वो इतना साथ होते थे और इतने टाइम से थे। वो दोस्तों पर नहीं जाओ, बहन बोल दे, ऐसे नहीं उसने तुझे बहन बना लिया है। नहीं, अगर आप उसने लोग reject भी कर दिया तो अगर इजहार मोहब्बत नहीं कर रहे और बस मोहब्बत दिमाग में लेकर चल रहे, बेवकूफी है खुद के लिए भी। Clarity सामने हो वालों को बता दो, इससे पहले सामने वाला चला जाए, फिर आप लोग खुद पीटते रहना। सो प्लीज जाए, अपने लव्ड वन को अगर प्यार है तो बता दो, अगर उसको प्यार नहीं है आपसे, एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ रोकना है अपने आप को और रास्ता बदलना। और है। अगर पता हो कि नहीं है फिर भी आप चल रहे आप हैं, इस शो पे बता दो और उनको ये शो दिखा देना। फिर कहना जानी मैंने बस बहुत यही याद चीज रखी। होगी। उनको पता है कि मैं उनके लिए ये बात कर रही हूँ। हालदा आनंद जी 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 चले हाँ। दो तो कट ही हाँ, ये दो लोग का जाएगा सफर। हाँ। आहिस्ता आहिस्ता। जानी 2 तरीके से होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा या सिर्फ कटेगा। यार उनको मुझसे नहीं है मोहब्बत, मुझे ये बात पता है। लो मोहब्बत तो है या नहीं, मुझे है। हाँ। ब्रेक तो है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Welcome back and yes, हम आपकी खिड़की में घुसे हुए हैं। कैसा लगा? कुंडी मुझे नहीं बताना से चाहिए था। हाँ? मुझे नहीं बताना चाहिए था, ये नहीं, खिड़की I में think घुसना। अब मुझे कोई शादी पे इनवाइट नहीं करेगा यार। खातून के बेस्ट फ्रेंड देख रहे हैं, आपके लिए एक पैगाम है, वो मेरी तरफ से, इसकी तरफ से नहीं, वो मेरी तरफ से। शादी के लिए बच्ची परफेक्ट है, और शादी के लिए इंसान को क्या चाहिए होता है? बेस्ट फ्रेंड चाहिए होता है ना। प्यार एक एहसास है जो जिंदगी में आता है और जाता है। बिल्कुल। वो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत दफा आप अपने माँ बाप से भी नफरत करते हो जिन्होंने आपको पैदा किया है। अगर वो एक्शन नहीं लेते ना तो आप दुनिया में नहीं आते। तो हाँ, और बहुत दफा आप अपने भाई बहनों से भी नफरत करते हो, तो जो एक इंसान आपके साथ होता है वो तो फिर भी एक दूर का इंसान है, वो आपको कोई जानता भी नहीं है। तो प्यार एक ऐसा एहसास है जो आता है और जाता है, लेकिन दोस्ती जिंदगी भर रहती है। बेशक। एहसास, केयर, रिस्पेक्ट। आप अपने एक दोस्त के साथ उसकी बेइज्जत कर कर उसी की प्लेट में खा सकते हैं। आप उसके साथ नाराजगी कर कर उसको मुक्का मार कर बोल सकते हो मुंह बनाना बंद करो। आप अपने दोस्तों के साथ अपनी अच्छाई, बुराई, सबसे अच्छा इंसान और आपका दुनिया से सबसे छुपा हुआ राज भी शेयर कर सकते हो, ये सोचकर कि ये बंदा मुझे जज नहीं करेगा। सो दोस्त एक ऐसा इंसान है जिस पर हम बहुत भागते हैं। हम प्यार के ढूंढने के चक्कर में है ना, हम असली जो सोलमेट्स होते हैं ना, हम उन्हें मिस कर देते हैं। तो मैं बोलती हूँ अगर ये लड़की 10 साल आपके साथ और आपके इंतजार में रही है और ये आपके हर साथ में, मतलब चाहे वो एक तरफा भी है तब भी खड़ी भी है, अगर आप इसको प्यार नहीं कर सकते हैं ना और इसको घर पर नहीं ला सकते, इसको वो एक बेगम का खिताब नहीं दे सकते हैं, तो मेरी गुजारिश ये होगी आप मुझसे नफरत करोगी, इसकी जिंदगी से आप दूर चले जाओ। Right, बिल्कुल, absolutely right. Because I think you're a beautiful girl. Yes. And you deserve the world. लेकिन किसी के लिए 10 साल इंतजार करना और वो इंसान अभी भी अंधा बन रहा है या देखने में वो इनकार कर रहा है कि ये बंदी अगर 10 साल दोस्त बनकर भी खड़ी भी है, तो अगर वो उस एफर्ट को नहीं देख रहा ना,
तो मेरी जान, मैं तो बोलती हूँ वो एक अच्छे दोस्त के भी लायक हाँ। नहीं है। वो ही इज वेरी क्लियर, वो कहता है मुझे नहीं है मोहब्बत, मतलब मैं बेवकूफ हूँ, गलती मेरी है कि नहीं I'm नहीं, still बेवकूफ आप नहीं हो। आई थिंक बेवकूफ इस्तेमाल वो कर रहा है, और वो आप एक जब इंसान एक इमोशनल पॉइंट पर आता है ना, तो हम अंधे हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे here। वाकई या दैट्स रियलिटी। लॉजिकली अगर मैं तुम्हें इमोशंस हटाकर लॉजिक लगाऊं आपके दिमाग में, तो आप उसको 2 मिनट में लात मार के निकल जाओगी। हाँ, लेकिन जब कभी-कभी। इमोशन आता है तो इंसान अंधा होता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। प्यार कभी कभी और- मैं लॉजिकली सोच रही हूँ तो और- मुझे लगता है हाँ सही है। इमोशनली हम देने वाले इंसान हो जाते हैं, लॉजिकली हम लेने वाले इंसान लेने हो वाले जाते हैं। इंसान हो ठीक जाते है, हैं। तो अभी वो लॉजिकल हुआ है, वो आपसे सिर्फ ले रहा है टाइम, आपकी एनर्जी, आपका एहसास, आपका प्यार, और वो अपने आप को सीधा रख रहा है। Yes. और आप उसको देते के चक्कर में खुद खाली होती जा रही है, और एक टाइम होगा कि आप खुद खाली हो जाओगी और उसको फिर एक नया फ्रेश पीस मिलेगा, उसको एक नया प्यार होगा और वो भाग जाएगा, और उस वक्त आप बोलोगी कि मैंने क्या कर दिया, मैंने दिल अपना एक एक रूह का हिस्सा दे दिया और इस इंसान ने मुझे खाली करके चला गया। सो आई थिंक इंसान सामने वाले से प्यार करे ठीक है, लेकिन खुद से भी कभी कभी लॉजिकल होकर प्यार करना चाहिए। तो जब लॉजिक की बात होती है, हम आपकी तो आंखें वैसे ही बंद है, हम कैसे आप मजीद बंद कैसे करें आंखें? हाँ, ये तो वैसे अंधी चल रही है। हाँ, प्यार अंधा होता है। यार बताओ तो रिश्तों में- सही, वो रिश्तों में कौन भी- से सिफली बाबा के पास गया कि उसने महबूब कदमों के नीचे महबूब नहीं, कदमों महबूब जमीन के नीचे गाड़ दिया। हाँ, तो मैं शुरू में मैंने अपने घर से, अपने रिश्तों से यही सीखा था कि आप बिल्कुल ये मत सोचो कि अगर आपको क्या दे रहा है बस मोहब्बत देते जाओ। हैं? फैमिली से यही सीखा। हमारी फैमिली में आप यकीन करो कि अब अगर मेरे ननिहाल साइड पे हम देखें तो वो एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं कि मेरे मामू लोग अभी तक अपनी बहनों के साथ चिपके रहते हैं, उनके अपने बच्चे हैं 2-2 3-3। तो मैंने अपने घरों से सीखा ये था, मैंने वही कुछ दिया। मुझे लगता था कि दुनिया सिर्फ मोहब्बत से बनी है और मोहब्बत ही देनी चाहिए, और मैंने मोहब्बत ही दी। आगे से क्या मिल रहा है मैंने कभी वो सोचा नहीं कि अगला बंदा मुझे क्या दे रहा है। हाँ, जब कभी बहुत तकलीफ होती है तो मैं रो लेती हूँ कि अल्लाह मियाँ मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। लेकिन एट द एंड आप ये सोचते हो कि ठीक है, आप खुद पागल हुए हो ना, आपने खुद ये अपने लिए चूज किया है, तो फिर आप अल्लाह मियाँ को किस बात की शिकायत कर रहे हो? आप उस बंदे से उसकी बिल्कुल गलती नहीं है। मैं खुद अंधी हुई हूँ, वो बिल्कुल क्लियर है, वो बिल्कुल कहता है कि मुझे नहीं है मोहब्बत, तुम बैक ऑफ कर जाओ, तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, तो उसकी गलती नहीं। फिलहाल हम आपकी तो माशाल्लाह मेरी अंधी बहुत है हो गई है। आंखें, लेकिन मजीद आपको अंधा करते हैं। प्लीज हैव योर लिटिल, आपके साथ गेम खेलेंगे, आपको ये पहनना पड़ेगा। यार कुछ ऐसा ड्रामा तो नहीं करोगे? नहीं नहीं, हम उसको बुला रहे हैं पर्दे के पीछे, चलो चलो वो performance उसके करने वाला लिए है, मैं चलो, पहले ही चलो, अंधी आ रहा हूँ, है, इसको आ रहा है। पहनने की जरूरत नहीं है। अच्छा ओके, क्या करना है? हाँ, वो उसके लिए वैसे ही अंधी है। अब इधर एक तस्वीर आएगी, आपको आप हिंट्स देंगी और आपको गेस करना पड़ेगा वो Okay. तस्वीर क्या है। सेगमेंट का नाम है मुड़ मुड़ कर ना देख। और हमारा पहला तस्वीर है ये। तुम्हें इसकी जरूरत है। बचपन में ये मिलता ना तो ये हरकत नहीं कर रही होती तुम, है ना? आप बताओ, हिंट क्या भाई है? हर घर में इस्तेमाल होता है, किचन में ज्यादातर इस्तेमाल होता है, और ये कभी कभी किसी को मारने के लिए भी बहुत इस्तेमाल होता है, और बहुत ही सॉलिड चीज है, बड़ी जरूरी चीज है। इसके बिना तो मतलब इसको जितना आप ऊपर नीचे हाँ, करते हो ना, हाँ। मजीद गोला होता है। Yes. रोटी? नहीं, नहीं बेलना? यस, वेरी नाइस। अब आपको आकर जरा बेलन मारे इनके सर पर, ये है इनका मुनाफा। हाँ, नेक्स्ट। मर जाऊंगी मैं। नहीं बेलन से नहीं, जब ये तो मेरे को भी नहीं पता ये क्या है। चॉपस्टिक लो। ओ नहीं ये है ही नहीं वो। मैं देखूं? टाड़ा, मैं देखूं? नहीं। क्या है? चलो इसको उंगली में रखकर यस। घुमाते हैं। ये बगैर शार्प हुई हुई है। उंगली में रख के घुमाते लट्टू? नहीं, हाँ। ये बच्चों के उसमें होती है। बच्चों के लिए यूज होती है, और वैसे खाने शाने में भी यूज होती है, चाइनीज में भी यूज होती है, और दो कुछ एक लंबी लंबी सी होती हैं, उनको ऐसे आप वो हाथ स्टिक्स से जिससे पकड़ते आप हो। हाँ, बड़ी इंटेलिजेंट है बाजी हम। मैं बिल्कुल, मैं चॉपस्टिक्स को बदल रही थी पेंसिल पर, तुमने तुम चॉपस्टिक पर ही फिर भी ले गए। चले मैंने कहा ना चाइनीज खाने में इस्तेमाल होता यार है। अच्छा चले। हाँ, नेक्स्ट। ओके। हाय, ये नहाते वक्त इंसान ये बहुत ऊपर करता है। हाँ?
ऊपर करता है, क्या सर मतलब? पर। और ये ना हो तो कपड़े? बहुत गुस्सा भी आता है समटाइम, यू नो। हाँ? ये ना हो तो गुस्सा भी आ रहा होता है हाँ, आपको। और एक बात बताओ, हाँ। मुझे तो ये अलग अलग रंग में पसंद है। मुझे व्हाट डू यू मीन? मुझे हाँ अलग अलग रंग में पसंद तो है, नहाते लेकिन हुए काला क्या सबसे इस्तेमाल है? अच्छा होता है। काला सबसे अच्छा जो होता मेरे जहन में आ रहा है, दैट्स वियर्ड। है। तुम्हें क्या काला आ रहा है बहन? अच्छा। साइज मुझे बड़ी चाहिए क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है। और जिसका छोटा लाइक छोटे होते हैं उनको छोटे छोटे होते हैं। यार मैं आई कुडंट गेस दैट, सॉरी। वाई? देखो इसका एक ये होता है, दोनों हाथ से पिंच करो तो वो खुलता है, यस। फिर अपने सर पर लगाओ और वो पकड़ता है। ओके। हाँ हाँ, ध्यान हाँ। वही है, ध्यान कहाँ था पहले? हाँ। हाथ का हमारा वो था। नहीं, वो अच्छा जो पहले आप कह रही थी नहाते हुए, वो तो ऑब्वियसली जहन में कुछ और था। ये पोनी? नहीं, नहाते हुए तुम क्या करती हो? हम तो यही करते हैं। मैं नहाते, यार अब यहाँ सुनेंगे आप नहाते हुए क्या करते? कैचर? हाँ कैचर, बिल्कुल। यार। अब हटाओ, अब मुझे बताओ तुम नहाते हुए क्या करती हो? यार आप नहाते हुए क्या करती हैं? मैं तो कैचर बांधती हूँ। तो क्योंकि- बाल नहीं धोती हैं आप नहाते हुए? नहीं नहीं, मैं बाल रोजाना नहीं धोती, मैं हर 2 दिन बाद बाल धोती हूँ। मेरे नॉर्मली ये होता है कि मैं कैचर बांधती हूँ और धोने फिर के नहाती बाद हूँ। भी तो हम कैचर लगाते हैं ना। हाँ, बहुत दफा ये होता है फिर कि then- जब आप हाँ। फाउंडेशन बोली हाँ। कंडीशनर लगाते हो तो हाँ। बॉडी वॉश करने के लिए Yes. आप फिर कैचर बांधते हो। Yes. मैं तो ऐसे ही लगा लेती हूँ यार, इतनी मेहनत कौन करे? अरे तो वाह। तुम क्या करती हो? छपड़ 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 हाँ, बालों आगे पे- करो, लगा लो, इधर से आगे करो, लगा लो। इसमें इतना क्या टफ है? कौन उठाए कैचर लगाता फिरे? इतनी मेहनत नहीं होती पूरे है यार। मुल्क को तुमने बता दिया तुम कैसे नहाती हो। तो आप कैचर की मिसालें दे रही थी, मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जिसके और घर में कैचर नहीं है। काला काला जब मैंने बोला तुम्हारे दिमाग में क्या आया? तुमने बोला तो ये लाल हो गई थी, है ना? ब्लशिंग आ गई मेरे दिमाग में। एक आ रही मम्मी बोल नहीं सकती, क्या हो गया था तुम्हारा? यार मैं चैनल पे नहीं बोल सकती, मेरे दिमाग ऐसा में क्या तुम क्या मतलब है? क्या हो गया? बोलना चाह रही हो सादा यार? कैसे मेरे तुम नहीं दिमाग, आई हो? देखे मैं बहुत शरीफ लड़की हूँ, मेरे दिमाग में कपड़े आए थे, साड़ी आई थी, साड़ी। साड़ी काली साड़ी, हाँ, काले कपड़े, साड़ी। इंसान की। वही आई लंबी होती है साड़ी, बहुत बड़ी भी होती है, जी, पसंद है डिपेंड आपको। करता है। हाँ साड़ी तो छोटी साड़ी तो कहीं होती नहीं है, हाँ। लंबी होती नहीं है, होती बड़ी हैं, होती है। जो छोटे होते हैं उनकी छोटी साड़ी होती है, जो बड़े होते हैं उनकी बड़ी साड़ी। नहीं नहीं, कभी कभी ये होता है छोटों औरतों को बड़ी साड़ी पसंद है। पसंद होती है। मुझे पल्लू तो इतना, ये देख रही है ना इनका हाँ। ऐसा पल्लू। हाँ क्या मुझे पल्लू है? पल्लू पसंद है। पल्लू पसंद है। चले अरुज, जी करो जरा अपनी अल्लाह आंखें रहम। बंद। It is your turn. ओके यार, अच्छे से बता देना है। अच्छा मैं तुमसे तो अच्छे से बताऊंगी, तुम लोग मैंने मुझे इस plan plan से में अच्छे से दफा बताओ। ये तस्वीर क्या फौरन नाम ही बोल दिया अरे था वो तुम्हें? बस मेरे मुंह से जो है वो निकल तुम्हारे गया मुंह था। से बस निकल गया। बस मैं कोई बात क्या ही अरुज ने बताऊं। इतनी स्प्रे अच्छे करके से, ये बाल अच्छे से। बनाए, हमने अब पूरा बंदोबस्त किया है कि इस बाल को हम खत्म अरुज अच्छे से करेंगे। कवर करना। जी जी अच्छे से Okay, कुछ चीजें- अभी next. दिखाएं। उरूज की बारी, उरूज की तस्वीरें निकाली जाए। ओके, जो आजकल तुम सासों को खिताब दे रही हो, ये वो है। जो आजकल सासों को खिताब दे रही हूँ, ये वो है। खिताब दे रही हूँ मैं जालिम चुड़ैल, क्या खिताब दे रही हूँ? मतलब ऐसा नहीं, ऐसा किताब बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, ये जो नंदन के लाई आजकल जाती ये हैं। चलते भी हैं और ये दोस्त भी होते हैं। ये चलते भी हैं, ये दोस्त भी होते हैं, ये डस भी लेते हैं। सांप। हाँ हमारे रिश्तेदार की बात हो रही है। ओह यस अच्छा रिश्तेदार बोले हाँ, ना। हाँ, रिश्तेदार कौन Okay, okay, से? रिश्तेदार। ननियाल या ददियाल? ददियाल। हाँ, ददियाल हाँ जी, सारी हाँ जी। तुम्हारी कोई मेरे नहीं है। ददहाल वाले मुझ पे बहुत डंडे बरसाएंगे ना। Okay मेरे जी। पे को फोन कर करके कहेंगे। सपोली जी हो गए नेक्स्ट। व्हाट इज इट नेक्स्ट गाइस? ये गाड़ी में एक एक्स्ट्रा होता है। नहीं नहीं, हाँ, लेकिन गाड़ी के खुद के पास भी 4 होते हैं। गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर यार। क्या बात है, क्या Very good. बात है। अब आखिरी वाला मैं करूंगी क्योंकि ये Okay. बहुत इजी बता रही है। इजी हाँ, ये ऐसे बता रही है, ये बस इससे तुमसे प्यार हो गया है, वो Hi, बस बता I रही है। love you. नेक्स्ट ओके you जी, इसकी हाँ। इसकी होती है 2 इंच की डंडी, होता है काला, ठीक है। इसको आपको वो डब्बी में डालना होता है, फिर उसके बाद आप अपने अंदर आंखों। डालते हो। अच्छा हाँ, काला होता है डब्बी। फिर से बताइएगा क्या होता है भाई? होता है ये बेसिकली ये 2 इंच का होता है, 2 इंच से ज्यादा नहीं होता, ठीक है। ठीक है। इसकी एक डंडी होती है, एक डंडी होती है, वो काला ही होता है। डंडी भी काली है और वो काला होता है ऐसे। हाँ, और अच्छा।
और आपको उसको बेसिकली आपके अंदर डालना होता है। अंदर डालना होता है, काला होता है, डंडी भी काली होती है भाई, ये जो है गेस इट अप गर्ल। ओह माय गॉड, मैं आपको बताती हूँ, ज्यादातर ये होता है कि इंडिया में हर मुसलमान को ये लगाया जाता है। लगाया जाता अच्छा है। अच्छा अच्छा, तो फिर तो ये है भाई मोटा मोटा सा काजल। हाँ, पर इसका एक दूसरा लफ्ज भी है, सुरमा। सुरमा। वाह वाह वाह, वेरी नाइस। जो मेरी अम्मी डालती है मेरे बच्चों सॉरी के गाइस, आंखों मैं इसको इतनी मजेदार थी ये ड्रेसिंग में कि मैंने सोचा मैं लगाई लूं स्नैप पर। ओके जी, हमारा सेगमेंट डन हो चुका है। आप अपनी आंखें दिखा सकती है। टन टन धुड़धुन धुड़धुन। ओह माय गॉड, दुनिया तो बहुत अच्छी लग रही है, वाह। है ना? थोड़ी देर बाद बुरी लगी। चले एक सिचुएशन में आप लोग डालती हूँ। Since आप महान हो अरे नहीं, और आप एक्ट्रेस हो, दोनों को खड़ा होना पड़ेगा। कैन यू गर्ल्स स्टैंड? यस श्योर आई कैन। Yes. माइक लगा हुआ है ना? हाँ हाँ, माइक लगा हुआ है। आप हो सास, सास, आप हो बहू। ओए होए होए होए। सास बहू। हाँ जी, और एक सिचुएशन ये है, आप रसोड़े में क्या कर रही थी हाँ, रसोड़े में। और अपने तुम बंदे को आकर फंसाने बोलोगी की वहां कोशिश। से रसोड़े में कौन था, क्योंकि दूध उबलकर जल गया है दूध और रसोड़े में यही गई थी रसोड़े आखिरी में में। यही गई थी। लड़ना है या अपनी सास बेचारी? लड़ूंगी बस मैं। जो सास करेगी तुम देखना, बस। ये तुम्हें बोलने का टाइम चलो। भी नहीं देगी। ये रसोड़े से अभी जो निकली है ना, गोपी बहू। देखो, मैं शरीफ बहू हूँ। शरीफ बहू। जाहिल बहू खिलाते हैं उसे, शरीफ नहीं। मैं शरीफ बहू हूँ यार, मैं लड़ाइयाँ नहीं करती। चलो भाई, 1 2 3 डुडुम। गोपी बहू। धूम ताना धूम ताना धूम ताना। रसोड़े में कौन था? मैं थी माँ जी। ये तुम ही बहू गई अपने पल्लू। बात सुनो, एक तो पल्लू ये क्या कह रही तुमने ये कहाँ से आई हो? क्या लंदन वंदन से ये पहना हुआ क्या है? पहली बात तो ये बताओ। अम्मा जी, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है तो मैं साड़ी पहन के रखूंगी हर टाइम। पर मुझे नहीं अच्छा लगता ना, ये तो मेरा भाड़ में घर जाओ। है। हैं? तुम भाड़ में इधर जाओ। इधर आ। हाँ, ये दूध किसने उबाला? बात सुने, आपके बेटे को खुद पसंद हूँ मैं ऐसी। मेरा क्या कसूर है? अरे ऐसे छुड़वा देती हूँ मैं, सास नाम है मेरा। बीवियां जिस तरह नचा लेती है ना, माँ नहीं नचा सकती। अरे मैंने अबे पहली दूध की अपनी भी तो बात कर लो, दूध ढलाए वहाँ। दूध तो गया। ये ऑनेस्टली ये वो लोग होंगे, बैठो बैठो, ये वो लोग होंगे जो बहुत हो सिंपली गया। लड़ाई के दरमियान में, लड़ाई किस चीज की थी वो नहीं होगी, लेकिन लड़ रहे हैं। सारा मोहल्ले को पता होगा लड़ाई हुई हाँ। है। दूध तो मैं Yes. भूल गया यार। मतलब बेचारा दूध जल जल के यूं जमीन पर हाँ। पड़ा हुआ है, बस सब क्या करे। साड़ी पे बहस आ गई। कैसी बहू हो यार, मैं इन- जल गई ना देख के तुमको, तुम प्यारी लग रही ये हो। सीधा आकर सास हाँ। ने बोला ये साड़ी। साड़ी सास वाली बात आ गई ना, मैं हाँ। देख के मुझसे हजम गाइस नहीं लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अगर आपकी सास आपके बराबर में है तो दूरी से याद करवाएं। और क्योंकि सास भी कहीं भी बहू थी तो उनको बहू होने दे। और जितनी भी सासें देख रही हैं तो मैं ये बोलूंगी, अगर आप लोग बहुओं को बेटी बना कर लाओ वो ज्यादा बेहतर होगा। और मजाक से हटकर एक बेटी जब किसी और के घर में जाती है तो उसके पास एक नहीं 2 माँ होती है, जो एक रियलिटी है। उसकी सास भी उसकी माँ होती है और जो उसकी असली माँ है वो भी उसकी माँ होती है। तो प्यार दोनों तरफ से खूबसूरत लगता है, एक तरफ से अजीब लगता है और दूसरी तरफ से अगर प्यार ना हो तब भी अजीब लगता है। तो लड़ाइयाँ होती रहती है, लेकिन कोशिश करो कि उस चीज़ को मेंटेन करे और वो बॉन्ड को मजबूत करे। और मुझे ये लगता है कि हर सास बुरी नहीं होती, नहीं, 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 नहीं। अच्छी भी होती है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मैंने खुद देखे हैं कि वो अपने बेटे को बोलते हैं कि बच्चों दो और जाओ तुम लोग अपना घूम एक फिर टाइम के आओ। लो। ऐसे ही है। मेरे ऐसे कुछ ही है। ऐसे दोस्त भी हैं जिन्होंने व्हाट डू यू कॉल एक महाना और उसमें कि 4 दफा बच्चे हमारे पास आएंगे, आप लोग अपना एक पूरा वीकेंड गुजारो, चाहे कुछ भी करो। ऐसे ही वो है। बोलते हैं बच्चे छोड़कर जाओ और तुम लोग को जो करना है करो। तो ऐसे भी लोग होते हैं और हर सास बुरी नहीं होती, हर बहू बुरी नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। बनाया जाता है, हाँ जी। लोग बुरे पैदा नहीं होते। हम्म। तो अगर बुरा हो तो चेंज लाओ और बुरे बनने की कोशिश ना करो। लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm, and with me we've got Uruj and our darling Sana. सना एक एलियन है
और वो जो इलॉन मस्क बात कर रहा था वो सना को ही ढूंढ रहा था। ऐसे ही है। वो गलती से पाकिस्तान में आ गई है और उसने साड़ी और पहन ली ये है। खिताब मुझे क्यों दे दिया गया वैसे एलियन का? इतनी बुरी दिख रही हूँ मैं? नहीं, खूबसूरत हो, फिर प्यारी हो, alien पे लेकिन क्यों? बहुत दुनिया से कटी। सना डज नॉट बिलीव, सना इज delulu and we need to get to her sululu before she gets more delulu, you know, and that is why I'm calling her a प्यारी सी alien। और मेरी बस यही दुआ है कि you get out of this mess that you are in। आमीन। I would say like an African woman, you need to get out. That man, it is not right for you. Yes. So that is the reality that man is horrible. और अगर आप भी इस तरीके से किसी एक रिलेशनशिप पे अटके हुए हो, you know, एक टाइम आता है, like I've been in a toxic relationship। वो टॉक्सिक रिलेशनशिप ऐसा था कि प्यार भी मेरी तरफ से था, पैसा भी मेरी तरफ से था, रिलेशनशिप भी मेरी तरफ से थी। उसको जब रिलेशनशिप चाहिए थी वो रिलेशनशिप में आ जाता था, उसको जब पैसे चाहते थे वो रिलेशनशिप में आ जाता, फिर उसको कहीं और जा, इट वाज लाइक दैट, इट वाज वेरी टॉक्सिक। मैंने देखा था आपका interview। एंड ये तो शुक्र मना उसने मुझे छोड़ा। मैं छोड़ने वाली नहीं थी। यही पॉइंट मैं यही कहती हूँ कि तो दैट्स रियलिटी एंड इट्स सैड। लेकिन अब मैं जब देखती हूँ तो मैं ऊपर देख कर ना, मैं 2 रकात नफिल जरूर पढ़ती हूँ। और बहुत दफ़ा फिर मैं एक दूसरे रिलेशनशिप में गई जहाँ वापस मुझे लगा दैट ये इंसान मेरे लिए बहुत अच्छा है। वो इंसान इतना टॉक्सिक नहीं था, लेकिन मैंने अपने सारे दोस्तों को बोला, वो लोग हज गए, उन्होंने मेरे नाम के लिए क्या दैट मे दिस पर्सन बी द राइट पर्सन। और वो बंदा मेरी बर्थडे वाले दिन पर उसने मुझे डंप किया। ओ तो वो चीज़ भी बड़ा लगा एंड आई वाज लाइक ये कैसे हुआ। लेकिन उसके बाद आई रियलाइज दैट then you get in a relationship and then you realize that वो सारे जो थे ना, वो सारे बुरे वक्त आपको महसूस करने पड़े एक सही वक्त के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। जैसे आपको सारे एग्जाम, आप गाड़ी चलाती हैं? हाँ जी, गाड़ी चलाते हैं आप? आप बहुत दफा गाड़ी को वो एक्सेलरेटर मारती है, एक्सीडेंट्स भी होते हैं, गलत रास्ते पर भी चलता है, सारी चीजें करने के बाद ही आप गाड़ी फिर आप अपग्रेड भी करते हो। तो अल्लाह मियां आपको वो जो टेस्टिंग राइड्स होते हैं ना, उसमें आपको जितना आप चला सकते हो उस लेवल की गाड़ी मिलती है। फिर जब आप अच्छे ड्राइवर हो जाते हो तब आपको एक ब्रांड न्यू रीवो मिलती है, यू नो, डाले वाली। सो वो रिलेशनशिप्स कभी कभी इस तरह होते हैं, हमें पता नहीं होता, हमें सीखना होता है और हम सीखते हैं ना, फिर आपको एक सही पार्टनर मिलता है और आप उस पार्टनर के साथ वो बेहतर अंदाज में आप उसके लिए एक राइट पार्टनर। बिल्कुल ऐसे ही। यू हैव टू गो थ्रू, एक दोस्त ने मुझे बोला था, यू हैव टू गो थ्रू मेनी रॉन्ग पार्टनर्स टू बी अ राइट पार्टनर। पर इतनी हिम्मत दोबारा से ट्रस्ट करने की कहाँ से लेकर आए? एक दफा आपका ट्रस्ट इतने बुरे तरीके से ब्रेक हो जाए कि आपकी हिम्मत ही ना हो कि आप किसी दूसरे पे यकीन कर सके, तो फिर doesn't matter कि आपकी जिंदगी में क्या है, कौन है। एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप जहन्नम में होती तो आप वहां घर बनाती? नहीं ना। यू विल वॉक थ्रू हेल, राइट? सिचुएशंस, असली जहन्नम की हम बात नहीं कर रहे हैं। सो बात ये होती है कभी कभी जिंदगी एक जहन्नम की तरह हो जाती है, मतलब ना काबिले बर्दाश्त। तो उसमें आप अपना वक्त क्या वही रोक दोगी? नहीं ना। आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप उस अपॉर्चुनिटी से जाते हो, आप बेहतर अंदाज में जाते हो, तो आप एक बुरे वक्त में घर बनाना बंद करें। और ये इंसान की एक खसलत है और ये इंसान और ज़िंदगी का ये एक नाम ही है कि हम मौत नहीं होती। आप मौत जब एक रियल डेथ होती है वो एक ट्रांजिशन है। असली मौत हम हमारी ज़िंदगी में जीते जी मरते हैं। बिल्कुल। और जब आप वापस आते हो वो एक नए इंसान है। तो एक उम्मीद जिंदगी का एक दूसरा नाम है। तो लाइक आई सेड, योर ट्रस्ट ब्रेक्स, लेकिन इंसान वापस उम्मीद बनाता है, वापस खड़ा होता है और वापस चलता है। दैट इज मोर जरूरी, नेवर गिव अप। और अभी मैंने इतनी अच्छी बातें करी यार, कुछ ट्रोल्स लाओ। ट्रोल्स आजकल तो मैं ही ट्रोल कर रही हूँ। मैं ट्रोल हो रही हूँ। ट्रोल टाइम दिखाए जाए। उरूज
रोज तुम्हारे बारे में लोग क्या बोलते हैं, सीधा क्यों लोग- बोलते हैं? कराची वाले चूंकि पापा भी आए हुए, बच्चा ऐसा लेटे जा रहा है समंदर देख के, तो इतना मजा आ रही है। आज हमारी ईद हो रही है। आय अल्लाह, इतना मजा आ रही है। कराची में इतने सारे लोग भी आए पक्ष में गई हुई थी। अल्लाह, आय And, हाय, ये सब मेरा बारिश style में actually, कुछ हो गया। कराची आय, वाला हाय, हाय, style। हाय। मैं खुद भी हंसती हूँ बाजी ना करो, कराची को तो छोड़ दो, सास नंदों को पकड़ो यार। ओके जी, नेक्स्ट। ये फजीता की बहन लग रही है। की बहन लग रही है। फजीता कौन? फजीता ऐसे ही बस वो बनाते हैं वीडियोस वगैरह, तो उससे किसी एक कंटेंट शुक्र है गंजी चुड़ैल नहीं बोला। यार ये गंजी चुड़ैल बनाने वाला कौन है? अच्छा वैसे लेकिन वो बड़ा वायरल हुआ हुआ है यार। लेकिन एक बात बताओ, गंजी चुड़ैल वाले बनाने वाले बंदे से मेरे मसला है, मैं रात में बड़ा देखती हूँ, कहानियां तो पूरी करो। हाँ वो यार उसके सेगमेंट पूरे आते ही नहीं है, मुझे कितनी तकलीफ होती है जब वो पूरा हाँ, मैं segment बोलती नहीं हूँ, फिर मिलता। गंजी चुड़ैल के साथ हुआ क्या? वो उठती बेचारी उठती, कहाँ गई? उसके साथ हुआ क्या? चले जी नेक्स्ट। नेक्स्ट दिखाए, डॉक्टर क्या कहते हैं आपकी कंडीशन के बारे में? डॉक्टर ये यार ये पर्सनल था। डॉक्टर कहते हैं आप बताओ। कॉम्प्लिकेटेड है इसका मामला। वो बोलते हैं थोड़ा हिलावा है हिला हुआ है, screw। हिला हुआ है। आहा, डॉक्टर ने नेक्स्ट जवाब दे वीडियो। कराची वाले ये ठीक नहीं है। आज कोई मुझसे काम करने को नहीं बोल सकता। मेरी तबीयत समझ ठीक में नहीं थी। आई, और अगर किसी ने मुझे काम करने को कहा या कोई मेरे काम के बीच में आया, मैं बता रही हूं, मैं तुम्हारा भी काम खराब कर दूंगी। मुझे रेस्ट चाहिए। आई नीड रेस्ट। आई एम नॉट फीलिंग वेल। ओके, गेट लॉस्ट। जाओ घर छोड़ जाओ, बंदे की जिंदगी आसान हो जाएगी। यार माय गुडनेस। नेक्स्ट। ये तो यूए, ये एक मिनट कमेंट चेक करो, नाम चेक करो। हाँ। NMNS WPS डॉक्यूमेंट्स क्लियर। क्या नाम ये है? क्या नाम है ये भाई? इन लोग की आइडेंटिटी है, मुझे बोलते दुआ हैं। शेख कह रही है रियल लाइफ में भी ऐसे ही है। रोज बताएं क्या क्या है ये क्या है, आप क्या बोलना चाहेंगी? बस मैं यही बोलूंगी कि मैं वाकई में ऐसे ही हूँ। अब आपको जवाब दें आप। अवाम आप बस पीछे पड़ी रहो मेरे, बस ये मतलब क्या बोलूं मैं इस पे? दुआ शेख जी जरा आप अपनी टिड्डी तो अंदर रख देती। टिड्डी निकाल कर बैठी हुई है। आप रियल लाइफ में भी ऐसी है दुआ शेख, आप बहुत ज्यादा रियल हो गई है। थोड़ी नकली अंदाज में ये दुआ शेख लेटी हुई है यार। दुआ शेख Rest यार फरमाते देखो हुए तो पिक्चर रही है। हाँ, Rest फरमा छोटी रही है। सी टिड्डी है, वो भी निकाल कर, हमारी इतनी बड़ी बड़ी होती है, हम हम यूं छुपाते छुपा रहे हैं होते ऐसे हैं। यूं हाँ। करके। बालों पे कलर करना नहीं भूल भूल गई, नहीं भूल क्या बात है। फैशन कभी नहीं Fashion है भूलता। भाई, एक्सक्यूज मी, हाँ, Excuse me, एक्सक्यूज मी। आप भी। चले जी नेक्स्ट। भाई ऐसा मजा आ रहा है, ऐसा मजा आ रहा है, जिंदगी का मजा तो अब आ रहा है। मतलब इतने अरसे से, जब से शादी हुई थी ना, घुट घुट के सारी बातें सुन सुन के आ जाती थी। जब से मेरे शौहर ने मुझे इजाजत दी है कि मेरी जान कोई तुम्हें कुछ बोले ना तो ईंट का जवाब पत्थर से देकर आना, चाहे कोई भी क्यों ना हो। हाय सब मजा आ रहा है, सब मजा आ रहा है। अब देखो जरा, कोई मुंह नहीं लगता मेरे। मतलब ऐसी हो गई है जिंदगी कसम से। अगर शौहर साथ हो ना तो ये ससुराल वाले, इनका तो मुंह ना खुले, मतलब भमों के आगे, है ना। थैंक यू हस्बैंड, आई लव यू। ये मैं तो नहीं हूँ यार, मैं देख रही हूँ यार ये वाकई यार मैं थोड़ी हूँ ये कौन है ये कौन है? मैं नहीं हूँ ये। यार आपके ससुराल, यार मुझे बताओ तुम्हारे ससुराल वाले क्या बोलते हैं? यार देखिए, मैं इसका ना एक बड़ा बेहतरीन जवाब देती हूँ। जब आपके हस्बैंड आपके साथ होते हैं, उन्होंने हर तरह की आपको इजाजत दी हुई होती है, तो ना ससुराल वाले, ना कोई आगे पीछे वाले, ना बाहर वाले, कोई कुछ भी नहीं बोल पाता, मुझ तक बात आ ही नहीं पाती। तो ये उसकी वो मिसाल है। मेरे जो है ना वो सब देखते हैं, सारी चीजें होती हैं, बट मुझे कोई कुछ नहीं कहता। और अगर कोई कुछ कहता होगा तो मुझे आज तक उसके बारे में नहीं पता चला। मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे फुल सपोर्ट है कि भाई मुझे छोड़ दो, जो करना है कर लो, तुम मेरी जान छोड़ो। वाओ, मैं भी सॉरी, अभी थोड़े टाइम के लिए मैं भी वो राबिया शेख बन गई थी। मेरी टिड्डी निकल आ रही थी, मैंने बोला अबे मदीरा तमीज से बैठो, लाइव शो करो। व्हाट इज दिस पूजा? दुआ, व्हाट वाज हर नेम? दुआ का क्या नाम है? अब छोड़ो भाई। आराम से बहन जान निकाल देती हो, अचानक वीडियो आती है आपकी। अनुषा के मुंह पर आप चली गई थी। है ना। हाँ। ये मेरा एक वो है कि लोग ना मुझे लव करें हेट करें, इग्नोर नहीं कर सकते। लोग कहते
कहाँ से आ जाती हो, कहाँ से आ जाती हो हमारी पोस्ट पे, कहाँ से आ जाती हो? आय हाय, मैंने कहा मैं कहीं से भी आऊंगी भाई। मैं सपोलियो में आ ही जाऊंगी। हाँ, नेक्स्ट। ओके, ट्रोल टाइम डन। और एक बात बताओ, आजकल सना बड़ी प्राइवेट चल रही है, तो इनके तो कमेंट डिलीट कर रही है, कमेंट डिलीट कर रही है बच्ची कमेंट डिलीट कर रही है। मैं कमेंट्स, मुझे डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है यार। मैं टीम हमारी बाइनोस्कोप लगाकर देख रही थी, लेकिन बच्ची नहीं, मुझे वैसे भी मुझे नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते, मुझे ज्यादा से ज्यादा भी आते हैं तो मुझे नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते, मेरे दिमाग ही नेगेटिव है और मेरे जो प्यार है वो नेगेटिव है। लामिया ने बोला दोनों में से एक नेगेटिव हो सकता है, मैंने वो चूज किया। हाँ, वाह, तालियां। यार बस कर दो, मत इनकी आरती नहीं उतारनी चाहिए, है ना यार। तेरे पैरों में तेल तुम बिछाओ। अगर इस कैरेक्टर में बंद कर 2 मिनट के लिए, तुम वो कैरेक्टर बन जाओ, तुम इसको क्या जवाब दोगे? मैं इसको ये जो करना कैरेक्टर जिस तरह कैरेक्टर, हाँ। ये होता है ना। ठीक है, फोन पे बात हो रही है मेरी इनसे ना, हाँ, फोन पे बात चलो। हो रही है। हाँ, ओके। ठीक है, हाँ। क्या हाल है? छोड़ा उसको? नहीं छोड़ा? नहीं, अभी तक तो नहीं छोड़ा। अरे अल्लाह माफ करे, मैं पहले ही ना एक बात बता रही हूँ, ये जो चल रहा है ना, खा जाएगा वो आदमी, समझ रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम जैसी लड़कियां तो एक तो तुम लोगों ने बदनाम किया हुआ है कसम से। मतलब तुम पागल हो, अंधी हो, तुम कौन से जमाने में रह रही हो? तो भाई मोहब्बत है उससे मुझे। अरे कोई मोहब्बत ये नाम की जो है ना कुछ नहीं होती है। अभी तुम्हारे साथ हो जाएगा ना कुछ, 2 मिनट में मोहब्बत गायब हो जाएगी। कोई अच्छा लड़का देखो, कोई सिंसियर लड़का देखो, कोई पैसे वाला देखो, भैया जैसा भी हो, शक्ल सूरत कुछ किसी चीज में कुछ नहीं, अच्छा पैसा हो, जाओ शादी करो। कॉल नहीं काटना, मैं पहली बता रही हूँ। हाँ, नहीं काट रही, तुम्हारी अब्बू को ले आओ। गाइस, नहीं ये मजाक था। हाँ, बंदा अच्छा होना चाहिए, प्यारा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए और आप लोग ने आकर हमारा खापट को मजीद लाल किया। बहुत खूबसूरत बातें की हमने। कोई हम मजाक कर रहे होते हैं एंड दिस इज जस्ट टू एंटरटेन यू गाइस। ये कंटेंट भी एंटरटेन के लिए ही होता है। दैट्स व्हाई कंटेंट क्रिएटर्स आर देयर। कोई वाहियात हरकत नहीं करनी, कुछ ऐसी, इट्स फनी। और ये रियलिटी है। ये रियलिटी है। ये जस्ट फॉर, अच्छा लोगों को बोलूंगी इसको एंटरटेनमेंट की तरह ही लिया करें। ये सिर्फ इतना हैट्रिक लाइफ होगी, इतनी अजीब दुनिया, उसमें हंसाने के लिए, फन के लिए और कुछ सीख सकें, बस दैट्स इट। हाँ, आप क्या बोलना चाहोगी आवाम को? मैं भी सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि एक दूसरे को तकलीफ देना बंद करें। आप जब दूसरों को खुशी देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको भी खुशी मिलती है। आप बिल्कुल भी नेगेटिव ना हो। जब आप नेगेटिव होते हैं तो आपकी एनर्जी खुद की भी ज़ाया होती है। तो स्टे पॉजिटिव और आप अपनों को खुशी दें, खुद को खुशी दें और लाइफ को एंजॉय करें। बिल्कुल। हमेशा खुशी नहीं मिलती है इंसान। देखिए, खुद तकलीफ से गुजर जाए लेकिन अपनों को तकलीफ ना यार भाई, अबे उसको अपना तो होने दो, वो अभी भी पराया है। सर पीट ले इंसान इनको। अभी अल्लाह हाफिज़ गाइस, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आई लव यू गाइस, आई लव यू। अभी जाकर ये बोलेगी जानू हाउ आर यू, वो बोलेगा डोंट मैसेज मी शिदलेका। फॉरेन मैसेज किया, डोंट मैसेज मी, प्यार चेक करो, फॉरेन मैसेज आया। मैंने अभी जानू लिखा था, इसने 2 सेकंड में लिखा डोंट मैसेज मी। अब ये प्यार नहीं है। हाँ, मैं इतना ही पॉजिटिव रहती हूँ। मैं इतना ही पॉजिटिव। Oh my God, guys, कि मैसेज तो आया ना। Girls, don't be delulu. No. That is not the solulu. And please, अगर ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रहा है, प्लीज उसको काट दो। दर्द एक टाइम था, बंदा सोचता, आपको पता है दिस इज रियलिटी, कि आप मरने वाले को भी एक वक्त आता है आपको सब्र मिल जाता है, वो इंसान तो मर जाता है, ठीक है। इंसान सब्र का बना हुआ है। मुझे पता है ये जो आंखें इतनी मोटी मोटी, अगर आप जूम इन करो ना, ये अभी रो पड़ेगी, है ना? प्लीज रो पड़ेगी। सब्र इंसान के अंदर है, ठीक है। कोई मरता नहीं है किसी के लिए, और जिंदगी चलती रहती है। हाँ, तो तुम ये दिमाग में डाल दो और तुम बिस्मिल्लाह कर काट दो। हाँ यार प्लीज। नहीं, मैं बहुत दुआ करती हूँ अल्लाह पाक से कि मुझे इतनी हिम्मत दें कि मैं कम से कम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकूं कि वो मेरा नहीं है। और कभी तो हिम्मत आएगी इंशाल्लाह। कभी तो हिम्मत नहीं आएगी, हिम्मत
भाई तुम इसकी जिंदगी से चले जाओ, इसको ब्लॉक कर दो प्लीज, खुदा के वास्ते। मर जाऊंगी मैं अगर इसने मुझे ब्लॉक कर दिया अरे तो। नहीं, अभी तो बोल रही थी कि मत मेरी खा। जिंदगी से भाई ये सर्फ खाकर हम हमें बताइए सर्फ खा लेगी और कुछ नहीं होगा, हम झाग होंगे और कुछ नहीं होगा, लेकिन ये नहीं मरेगी। नहीं कोई नहीं अल्लाह मरता किसी आपको क्यों मरने दे? ऐसा यू लगता ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, यू गॉट दिस ब्यूटीफुल करियर इन फ्रंट ऑफ यू, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एंड भाई अल्लाह इसको पाक ने ब्लॉक सब करो, कुछ दिया। निकलो इसकी जिंदगी से यार, निकलो निकलो प्लीज, टॉक्सिक पीपल वो लीव। कहेगा जाके तुम मेरी बुराइयां करती हो, मैं इतना बुरा हूँ? वैसे इतना बुरा नहीं है बेचारा। को। अरे लो भाई, What to do girl, what to do? जस्ट टू प्रे। You need to stop this and leave it. मैं हमेशा एक बोलती हूँ, प्यार करना मुश्किल है और प्यार को छोड़ना इससे भी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मुझे अपने लगता है आप को उस अजियत से गुजारना और अपने आप को 100 मौतें मारना वो ज्यादती होती है, खुद के लिए भी और जो आपके चाहने वाले हैं ना उनके लिए भी। मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ यार, जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा, औरत को मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। औरत बहुत बेबस होती है मोहब्बत में। कभी भी मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चों को जैसा भी रखें, जिस तरह का भी रखें ना, बस उनको इस तरह रखें, इतना पैम्पर्ड रखें कि उनको बाहर मोहब्बत ना हो जाए कभी किसी से। अबे क्या हो बच्चे को गया? नहीं होना चाहिए। अबे क्या हो गया? मतलब नहीं होना चाहिए एक ना। मिनट, क्यों? माँ बाप से देखो, जितना भी बंदा टॉक्सिक रिलेशनशिप में होता है, फिर भी आप अपने माँ बाप से प्यार करते हो? हाँ हाँ, तो पेरेंट्स एक बात नहीं, बताओ, नहीं। पार्टनर का प्यार। मेरा पॉइंट आप समझे नहीं। कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं कि अब फॉर एग्जांपल जैसे मेरी फैमिली थी ना, उन्होंने कभी मुझे कहा ही नहीं कि तुम जब मैंने उनको बताया उसके बारे में कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ ये वो, तो उन्होंने कहा ओके उसे को अपनी फैमिली दे आए। मैं चाहती थी कि वो शायद, मैं अब चाहती हूँ कि शायद वो मुझे वहाँ रोक देते कि नहीं, लव मैरिज नहीं होनी चाहिए, टॉक्सिक हो जाते मेरे साथ, तो मैं नहीं करती यार। मेरे पेरेंट्स टॉक्सिक क्यों नहीं थे? उनको थोड़ा सा टॉक्सिक होना चाहिए था। भाई साहब चले जाओ, इसके लिए पागल हो जाएगी भाई मुझको भाई यार मेरे शो बंद करो भैया। अरे भाई आप लोग मेरी जाओ, फैमिली बहुत हम स्वीट है और इसको फैमिली deal की कर स्वीट लेंगे। नहीं होना चाहिए, उनको थोड़ा सा Goodbye. टॉक्सिक होना चाहिए। अल्लाह हाफिज अल्लाह गाइस, हाफिज। आज बस अल्लाह हाफिज, आज तो वाकई अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, गुड बाय, एक्चुअली बाय बाय, टाइम खत्म Actually, हो गया, bye-bye. टाइम खत्म, बाय। बाय।